हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। हम कंटिन्यू करते हैं हमारे भागवत गीता की स्टडी है। प्रणाम मंत्र बोल के फिर आगे प्रवेश करते हैं अध्ययन में आज के लिए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेका पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदीयतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो अध्याय 3 और श्लोक संख्या 43 है। एक बार 42 का केवल अनुवाद पढ़ के थोड़ा सा और देखते हैं और फिर 43 में चलते हैं। ये इंद्रियाणि पराणि आहुरिन्द्रियेभ्यः परमं मन मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स। सुशीला माता जी आप पढ़िए अनुवाद। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। जय। तो दीक्षा आज आज फिर से प्रश्न पूछे क्या? आज सुशीला माता जी सुधा माता जी कल ये थे नहीं है ना? और हाँ भैया हाँ आज पूछ ले। हिंदी में पूछो आज फिर हिंदी आप। में तो ज्यादा डिफिकल्ट होगा। हाँ तो आज आप पूछो हिंदी में इनसे, पूछिए आप। जैसे जैसे कि तात्पर्य और ट्रांसलेशन में रैंक वाइज ये बताना है कि कौन किससे सुपीरियर है, मतलब अनुजा। कौन किससे आगे है। अनुजा आप भी पूछिए प्रश्न। आप दोनों ही मैडम हो ना आज भी, तो आप दोनों पूछिए। ये वैसे ये श्लोक हमने पिछली बार जब भागवत गीता का अध्ययन कर रहे थे ना तो ये पढ़े थे और भगवान की कृपा से हम सभी को बहुत प्रेरणा मिली थी इस श्लोका से। बहुत ही प्रेरणा मिली थी और बहुत बहुत अद्भुत रहा था उस दिन इस श्लोका का अध्ययन करना हमारा। अनुराधा माता जी भी थे और भी शायद कोई थे और काफ़ी अच्छी चर्चा हुई थी। तो जैसा दीक्षा ने बोला ना, प्रश्न यही है कि अनुवाद जैसे अनुवाद पढ़ के तो इसमें क्या अगर हमें रैंकिंग को क्या बोले, रैंकिंग करनी हो ना कि किससे बढ़ के कौन है, किससे बढ़ के कौन है, सबसे नीचे कौन है और फिर बढ़ते बढ़ते क्रमवश सबसे ऊपर कौन आता है, क्या आता है वो बताइए। इंद्रियां सबसे लास्ट, मतलब सबसे नीचे, उसके बाद मन, उसके बाद बुद्धि और उसके बाद आत्मा। तो दीक्षा आप ही मैडम हो, आप बोलो भाई, सही है कि गलत है, इतना ही बोलो केवल। और सुधा माता जी आप भी बताइए। अनुजा, do you want to repeat the question? बता ही दियो, रैंकिंग बतानी है नहीं? ठीक है। की ऑर्डर में है। तो अनुजा, दीक्षा, अनुराधा माता जी भी आए हैं, इनको भी पूछो प्रश्न। वैसे इनको लास्ट अनुराधा माता जी भी, हाँ हाँ लास्ट टाइम थे लेकिन फिर भी पूछे, इनको याद होगा वैसे। तो अनुराधा माता जी ये तीसरा अध्याय का 42वां श्लोक पढ़ रहे हैं और पूछो अनुजा आप प्रश्न।
याद है ना वैसे अनुराधा माता जी, पिछली बार भी हम पढ़े थे। ये जो अनुवाद में आप बता रहे हो ना, याद है। बहुत देर तक इस पर डिस्कशन चला था। हाँ लास्ट ईयर और वाली जब हमें हमारे श्लोकास लाने थे तो हम सबने ये श्लोका लाया था 42। हाँ, ये 42वां अब सब लोग श्लोकास और जब लाने थे तब लेके आए थे, और हम सभी को बहुत उत्साह मिला था। कई ऐसे श्लोकास, कई ऐसे स्थानों पे, लेकिन ये थोड़ा और ही विशेष उस दिन कृपा रही भगवान की। तो सुधा माता जी अब क्या बोलोगे? फिर सुशीला माता जी ने तो बताया, सही या गलत अभी दीक्षा बताएगी, थोड़ी देर में दीक्षा अनुजा बताएगी। क्या बोलोगे सुधा माता जी प्रश्न के उत्तर में? मुझे तो सही लग रहा है। तो आप भी वही उत्तर दीजिए, क्या है वो। ठीक है, एक बार आप अनुवाद पढ़िए सुधा माता जी। ठीक है, तब ज्यादा समझ में। हम्म, कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, वो बुद्धि मन से भी उच्च है, और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। ठीक है, अब बताइए कौन सबसे नीचे, कौन सबसे ऊपर, और फिर बीच में क्या, कौन कौन आते हैं, कैसे आते हैं? मन, बुद्धि, आत्मा, तो सबसे कर्मेंद्रिय को नीचे, कहते सबसे नीचे क्या? सबसे नीचे क्या कर्मेंद्रिय होगा। पता नहीं, जड़ आप पदार्थ की बताइए। अपेक्षा मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से उच्च है, और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। एक्चुअली कल हम पढ़े थे ये, और अच्छा, अंग्रेजी में सोचा। पढ़े थे। हाँ कल मैं हाँ, सुनी। अंग्रेजी में पढ़े थे, तो अब अंग्रेजी में तो सब चतुर है ना। हिंदी में वहाँ तो थोड़ा सब हाइट होंगे, हाइट। अब हम लोग कहाँ से होंगे हमें। अंग्रेजी में पढ़े थे, अंग्रेजी में सब चतुर है। यहाँ के भी दो अंग्रेज थे ना साथ में, हाँ सभी तो है भक्ति यहाँ। थे। कर्मी तो भी ये सीखेंगे हर्षा ना। थी। हाँ, हर्षा थी, तो पट पट करके एक ही बार में हर्षा ने तो सही जवाब दे दिया, बता दिया था। हिंदी में होता तो शायद पता नहीं, गलत थोड़ा करेंगे अलग तो निकल सही जाता। होगा। ठीक है, तो सुधा माता जी, सुशीला माता जी, आप फाइनल है क्या? आपका ये फाइनल जवाब है क्या? लॉक कर दें क्या इसको? लीजिए, हाँ, लॉक कर लीजिए। कॉन्फिडेंट हो क्या आप सबसे दोनों? श्रेष्ठ है। अब हाँ? कॉन्फिडेंट हो आप दोनों? लॉक कर सकते हैं क्या? ठीक है, और हर्षा आप बोलो हिंदी में। वैसे तो आप चीटिंग कर सकते हो, है ना? कल इंग्लिश में नहीं, बोला आपने हिंदी तो में पता। भी उतना ही सिंपल है और सरल है, जो पढ़ने में एकदम साफ दिख रहा है तो बताओ कि फिर। आत्मा सबसे ऊपर रहेगा टॉप में, और जड़ पदार्थ बिल्कुल नीचे रहेगा। आत्मा के बाद आएगा बुद्धि, बुद्धि के बाद है मन जो बीच में है सेंटर, फिर आएंगी कर्मेंद्रियां, और फिर आएगा जड़ पदार्थ। आत्मा के बाद आएगी बुद्धि या आत्मा के पहले आएगी बुद्धि? आत्मा तो सबसे पहले आएगा, वो बुद्धि बाद वो में तो आएगा। ascending order है, मतलब फिर धीरे धीरे डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। और वैसे हाँ, आपने मैं वही डिसेंडिंग कम से ऑर्डर में ही कम बोल बोला, तो रही हूँ। पहले कम बोला आपने, बाद में तो फिर वैसे बोला हमने। एक ही अपेक्षा बात ठीक है। है सबसे वो, नीचे है। हाँ, वो आप एक ही टॉप बात है। से लो जाएं या लो से हाँ टॉप जाएं। हाँ हाँ, हाँ हाँ। हाँ, तो तो नीचे से श्रेष्ठ बढ़ते हुए ऊपर ऊपर जाओ, और बताओ नीचे से मन बढ़ते हुए। नीचे से बढ़ते हुए जाऊंगी तो जड़ पदार्थ सबसे पहले आएगा, हम्म, इंद्रिय, उसके बाद कर्मेंद्रियां आएंगी, उसके बाद मन। फिर मन आएगा। मन मन तो बीच में रहेगा ना, अच्छा, मन तो नीचे माइंड से है ना हमारा। नीचे से ऊपर जाते हुए आप तीनों ही बताइए फिर, नीचे से ऊपर में।
कर्म इंद्रियां, उसके बाद मन, फिर बुद्धि और फिर आत्मा। हाँ परफेक्ट। तो 4 हुए क्या? हाँ इंद्रिय मन और हाँ 4 हुए। हाँ, सही बोल रहे हैं क्या दीक्षा? ये भाई मैडम आप दोनों बोल रहा हूँ ना, दीक्षा अनुजा आप लोग बोलो सही है कि नहीं है, केवल इतना ही बोलो सही है कि नहीं है। सही लगता है। हाँ बोलिए हाँ, अनुराधा मैं मैम। कंफ्यूज हूँ भैया, इन्होंने ये बोला ना कि मन बुद्धि से ऊपर आएगा। हाँ मन ऊपर नहीं, मन पहले है फिर बुद्धि आती है। बुद्धि पहले मतलब बड़ी है, आत्मा फर्स्ट है फिर बुद्धि, फिर मतलब अगर ऊपर से नीचे आए तो। नीचे से हाँ ऊपर आई है ना, वो सही है, नीचे नीचे से से आ ऊपर रहे हैं जैसे तो इसमें। कर्मेंद्रिया बोला ना, नीचे से तो बोला ना, नीचे सबसे पहले कर्मेंद्रिया, ठीक है। इंद्रिया, हम्म उसके बाद में मन, हम्म। इंद्रिय से बढ़कर है, और फिर बुद्धि फिर बुद्धि आ गई है, और फिर और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो हर्षा हाँ, तुम समझ एग्रीमेंट में हो क्या? बस एक मिस आउट कर गए ये अभी एंड में, नहीं तो जड़ पदार्थ जो है वो सबसे पहले नीचे आएगा, उसके बाद कर्मेंद्रियां आएंगी, हाँ फिर उससे बड़ा मन है, उससे बड़ा बुद्धि और सबसे बड़ा आत्मा। तो बताओ दीक्षा अनुजा अनुराधा ठीक है कि नहीं है? जी भैया। जी ठीक है, हर्षा माता जी जो बताया वो ठीक है। हाँ, हाँ, सही बोला हर्षा ने ना। तो कर्म इंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। और पिछली बार मेरे ख्याल से आप लोग जड़ पदार्थ को लेके थोड़े चक्कर में आ गए थे ना, भाई ये क्या बात चल रही है। जड़ पदार्थ, जिसमें कनेक्ट पदार्थ मतलब क्या, मैटर ना। जड़ मतलब जड़ ना, चेतना नहीं हो जिसमें, हाँ, चेतना नहीं हो जिसमें, जैसे पत्थर जड़ है ना, तो पदार्थ तो जड़ पदार्थ ही है। अभी मृत शरीर और जीवित शरीर में क्या अंतर है? चेतना का ही अंतर है ना। जो चेतन जीव है वो चला जाता है तो भाई मृत शरीर है। तो मृत शरीर भी जड़ पदार्थ ही है, लेकिन हमारा शरीर अभी जड़ पदार्थ नहीं है क्योंकि हम वास कर रहे हैं ना इस शरीर में। हम आत्मा है, हमारी आत्मा नहीं है, हम आत्मा है। हमारा शरीर है, आत्मा की शरीर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हमारी आत्मा है। हम ही आत्मा है और हमारा शरीर है, और हम वास कर रहे हैं अभी इस शरीर में। तो इसीलिए ये शरीर वैसे तो जड़ है लेकिन आत्मा है, चेतना है, तो चेतना के माध्यम से ये शरीर इस संसार में सबसे संपर्क करती है और संबंध में है इत्यादि सब कुछ। जैसे ही आत्मा की शक्ति चेतना इस शरीर से चली जाती है, चली गई, तो फिर शरीर भी जड़ ही है। शरीर भी जड़ ही है ना, फिर शरीर, एक मृत व्यक्ति का शरीर कुछ काम नहीं करता ना, कोई फंक्शन नहीं, उसकी कोई क्रिया नहीं है। हाँ, तो ये बात है। एक बार फिर से देखते हैं अनुवाद। हाँ, तो जड़ पदार्थ सबसे नीचे, उसके बाद इंद्रियां, कर्म इंद्रिया ना। कर्म इंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो आत्मा सबसे ऊपर और सबसे नीचे जड़ पदार्थ। जड़ पदार्थ, फिर इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि और फिर आत्मा। अब देखो संसार में देखिए, कमी है तो किस चीज की कमी है? आत्मा के ज्ञान की कमी है। जड़ पदार्थ की कोई कमी है क्या संसार में? जड़ पदार्थ के ज्ञान की भी ऐसी कमी है क्या? वो अलग बात है, हमें पूर्णतया बताऊं ज्ञान की बहुत कमी है। पूर्णतया बहुत ज्ञान की कमी। जैसे कुछ दिन पहले एक बात कर रहे थे ना, एक देखिए ये कि क्या, ये एक घेरा बनाओ, हाँ, और बताएं अगर हम कि कितनी ऐसी संसार में चीजें हैं जो वास्तव में हमें आती है, हमें पता है, जिनका बोध है, ज्ञान है हमें, जिनको हम जानते हैं, समझते हैं। हाँ, अगर अंग्रेजी में कहूँ तो एक घेरे में, सर्कल में देखें, मैंने एक सर्कल अगर हम बनाए और बोल सकें कि
ओके, दीज आर द थिंग्स विच आई रियली नो, विच आई नो। मेरे को पता है, मैं जानता हूँ कि ये चीजें जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है, तो वो एक सर्कल होगा। अब कोई भी संसार में देखो, आप कोई भी धनी से धनी, ज्ञानी से ज्ञानी आदमी, वो भी उस सर्कल में कितना बोल सकता है कि भाई मैं देखो कितना जानता हूँ। साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, थोड़ी ना सब कुछ जानता है। अब जो फिजिक्स के पढ़ने वाला है उसको बायोलॉजी का नहीं पता होगा इतनी, केमिस्ट्री के बारे में नहीं पता होगा इतना, कुछ बेसिक्स पता होगा, बाकी तो नहीं, है ना। स्पोर्ट्स वाले को स्पोर्ट्स का ही पता होगा, बाकी तो नहीं पता होगा। फिल्म वालों को फिल्म का पता, बाकियों का इतना नहीं पता, इत्यादि। तो कोई भी व्यक्ति हो, वो कितना थोड़ा ही कहेगा भाई कि भाई यही चीज मैं जानता हूँ, इतना ही जानता हूँ, हाँ। और फिर कई ऐसी चीज हैं जो बोल सकते हैं हम, कितनी ऐसी चीज है जो हमें पता है कि भाई हम नहीं जानते। जैसे कोई कह सकता है ना भाई, फिजिक्स का स्टूडेंट की भाई मेरे को बायोलॉजी नहीं आती, आर्ट्स नहीं आता, मेरे को बिजनेस का नहीं आता। तो कुछ चीजें हैं हमें पता है कि हमें पता है, हम जानते हैं कि हम जानते हैं। कुछ चीजें हम जानते हैं कि हम नहीं जानते, हमें नहीं पता। और ये प्रश्न है आप सभी के लिए, कुछ ऐसी भी चीजें हैं क्या जो हम नहीं जानते कि हम नहीं जानते हैं? है क्या कोई ऐसी चीजें जो हम नहीं जानते कि हम नहीं जानते हैं? बिल्कुल लगता है मुझे कि बहुत चीजें हैं जो हम जानते ही नहीं है कि हम जान ही नहीं रहे हैं एक्चुअल में लाइफ में। तो सबसे पहले तो ऐसा है ना कुछ कि हम नहीं जानते कि हम नहीं जानते हैं। हमें मालूम ही नहीं कि हमें क्या क्या चीज के बारे में नहीं पता, यही हमें नहीं पता। और अब अगर सही से अगर हम बताएं ना, अगेन संसार में आप किन्हीं को भी लाओ, प्रधानमंत्री को लाओ, हेडमास्टर को लाओ, प्रिंसिपल, टीचर, किसी को भी लाओ, ये जो दो सर्कल है ना कि हम कितना जानते हैं कि हम जानते हैं, बहुत छोटा होगा ये, बहुत छोटा होगा। और दूसरा सर्कल क्या, कि हम जानते हैं कि हम नहीं जानते, ये भी छोटा होगा। सबसे बड़ा सर्कल 95%, है ना, 95 से अधिक ही अगर मैं कहूँ, हमें पता ही नहीं कई चीजों का जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। हमें पता ही नहीं कि हमें क्या क्या नहीं पता है, बाप रे। लेकिन बोलते हैं नाक ऊंचा ऊंचा हमारा कितना रहता है, फिर भी देखो आप, है ना, घमंड या हेकड़ी बोलते हैं ना, कितनी ज्यादा रहती है हमें फिर भी। कितना हम जानते हैं इस संसार में, कितना जानते हैं और कितना हम जान सकते हैं। देखिए हम जानते कितना कम है और कितना कम ही हम जान भी सकते हैं। लेकिन फिर भी अभिमान या घमंड या हमें अहंकार ऐसा रहता है कि बाप रे, कोई हमें बोल दे कि भाई ये तो इसको नहीं पता, तुम्हें ये नहीं आता, या थोड़ा भी हम जान लेना कुछ, कुछ कोई चीज भी थोड़ी सी हम जान ले तो ऐसे लगता है बाप रे हम कितने जान, देखो हमें, मेरे में ज्ञान है, आई नो बेटर देन हिम, आई नो बेटर देन हर। खैर इसको थोड़ा चौथे अध्याय में और समझने का प्रयास करेंगे और आगे भी अभी। तो ये अभी देखिए, जड़ पदार्थ सबसे नीचे ना और आत्मा सबसे ऊपर। लेकिन हमारे जीवन के जो शैली है, जीवन शैली ना, लाइफस्टाइल, और जैसा हमारा जीवन है अभी, इसमें अब बताइए कहाँ हमारा चिंतन मनन है, कहाँ हमारा अट्रैक्शन, अटैचमेंट है ना, इंटरेस्ट है, रुचि, आसक्ति, कहाँ पे हमारी ऊर्जा रहती है, जड़ पदार्थ को समझने में या आत्मा को समझने में? कहाँ हम ज्यादा फैसिनेटेड होते हैं? ये सब आत्मा के हित के लिए ना, भागवतम, भागवतम स्टडी, कृष्णा भावनामृत अभ्यास पूरा का पूरा। एनी थॉट्स? एक्चुअल में तो हम लोग उल्टा प्रैक्टिस कर रहे हैं, डल मैटर और जो जड़ पदार्थ है उसमें ज्यादा फोकस करते हैं, और आत्मा के बारे में तो सोचते भी नहीं है, समझते पढ़ते भी नहीं।
आत्मा की जब चर्चा आती है, विचार आती है, तो हमें नींद सी आने लग जाए ना, या नाम जप करने का हो, भागवतम भागवत गीता का अध्ययन इत्यादि हो, तो हम बहुत कैजुअल, या ये कई जगह देखें तो हमारे लिए लास्ट प्रायोरिटी रहती है, या कई जगह पे क्या है ना, भारतीय वैदिक सभ्यता कल्चर इत्यादि, तो ठीक है, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। घर परिवार में जन्म हुआ ना, संस्कार के वशीभूत, वैसे ठीक है, हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत पूजा पाठ के हिसाब से, पूजा पाठ के हिसाब से, लेकिन भगवान के साथ आत्मीयता और वो संबंध जोड़ने के हिसाब से हम नहीं करते इतना ना। भगवान के साथ प्रेममय व्यवहार, और भगवान को पाने के लिए, भगवान को पाने की लालसा संसार में कितनों की होगी, बताओ, सोचो, कितनों की होगी? गिने चुनों की होगी, एकदम गिने चुनों की। 1% लोगों की भी नहीं होगी। 1% भी बहुत ज्यादा नंबर हो जाएगा इस संसार में। 800 करोड़ की जनसंख्या में 700, 750, 800 जितने भी जनसंख्या है, उसमें 1% तो भयंकर ज्यादा हो गया, भयंकर। गिने चुने लोग होंगे जो ऐसी कामना, अभिलाषा और तीव्र तीव्र तेज, इंटेंस, है ना, इच्छा, कामना, अभिलाषा भगवान को पाने की रखते हैं, भगवान को जानने की, भगवान के साथ संबंध में रहने की। और जो है वो भगवान के साथ संबंध में, जो जानते हैं वास्तव में कृष्ण को, जिन्होंने प्रेम से बांध रखा है भगवान को, बहुत कम है, भयंकर कम है। गिने चुने उंगलियों में आने के हिसाब से होंगे, उतने ही होंगे। तो जिस हिसाब से समाज, माहौल इत्यादि सब कुछ है ना, व्यवहार और संसार में, तो सारा यही है, मैटर और मैटर के इंटरेक्शंस में ही हमारी रुचि रहती है। देखो अभी कोई आप पूछिए, सैमसंग का नया फोन आया हो, इसका नया फोन आया हो, और आजकल के डेट में तो ये मीडिया के माध्यम से सब कुछ कितना फ्री ना। देखो आप घर पे बिजली को लेके होगा, हो कि नहीं हो, पानी को लेके कुछ ना कुछ होगा, स्वास्थ्य को लेके इत्यादि, लेकिन टीवी, इंटरनेट, इंटरनेट सब जगह भाई, इंटरनेट फ्री चाहिए, फ्री इंटरनेट देके फ्री। और ये, और ऊपर से अब तो और ना ये यूट्यूब और ये आपका फेसबुक इत्यादि, या कई चीजें हैं ना, ये नेटफ्लिक्स, बाप रे, इनके माध्यम से देखो अब आप फ्री देके इंटरनेट, इन द नॉलेज के नाम पे, ज्ञान के नाम पे हम केवल इंफॉर्मेशन, जानकारी कलेक्ट करे जा रहे हैं, जानकारी कलेक्ट करे जा रहे हैं, और कोई काम का नहीं है वो, कोई काम नहीं आना वाला। जब शरीर छोड़ेंगे तो वो कुछ काम नहीं आएगा, वो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब कुछ काम नहीं आएगा जब शरीर छोड़ें। शरीर छोड़ना तो दूर की बात है, देखो देखिए, ठीक है, शायद हम कल का सूरज भी देखें, तो शरीर छोड़ने की तो अभी एक बार बात छोड़ भी दे, जब जीवन में एंजाइटी, बेचैनी, कष्ट, या कुछ ऐसे दुविधा में फंस जाएं, कि भाई आते ही ना, सभी के जीवन में आते ही हैं पड़ाव, पड़ाव से, स्टेजेस से इत्यादि, कि भाई दिस इज, ये टफ टाइम है, ये कठिनाई का समय है हमारे पास। तो उस कठिनाई के समय में ये टेक्नोलॉजी इत्यादि और ये सब कुछ काम नहीं आने। आदमी का विवेक ही काम आएगा, विवेक। आदमी के साथ जो जाता है ना, वो उसका विवेक ही जाता है, और आदमी के साथ आदमी का विवेक ही काम आता है। जैसे किरण माता जी उस दिन क्लास ले रहे थे, तो बता रहे थे ना, एक राजा, उसकी 4 पत्नी। तो राजा को जाने का समय आ गया या क्या, कुछ ऐसा ही था ना। तो वो राजा जो अपनी सबसे छोटी पत्नी के से में बहुत आसक्त था, छोटी पत्नी में, उम्र में भी छोटी थी ना, इतनी बड़ी उम्र की नहीं थी, सुंदर इत्यादि। तो राजा का उस पे आकर्षण खूब, आसक्ति खूब। अब राजा पूछे कि भाई मेरा तो समय आ गया, तुम चलो मेरे साथ। तो छोटी पत्नी मना करती है, चौथी वो नंबर की, 3 नंबर की मना करती है, सब मना करती है ना। तो सारे ही कौन काम आना? देखिए हमारा शरीर काम नहीं आएगा, शरीर तो छूट ही गया, बुद्धि और भी सब छूट जाएगी, धन,
यहीं का यहीं रह जाएगा। कई तो ऐसा विडंबना हो जाती है, बताओ, कई लोग इतना कमाते हैं ना, 60 साल तक मेहनत करके ये वो खूब कमाए, हाँ, और धन छुपा के रखते हैं, हाँ, कि बच्चों को भी ना पता चले, या ऐसा कि पता नहीं चले, बस रखा है, पत्नी को भी पता नहीं हो या पति को नहीं पता हो, गहने बने हुए हो क्या, और प्राण चले गए, घर वालों को पता भी नहीं कि हमारे पास इतना धन भी है क्या। अब वो पड़ा है कहीं पे, तिजोरी में पड़ा है या कहाँ पे पड़ा है, हाँ, कहीं पे गाड़ दिया हो, बस वो गड़ा गड़ गड़ा रह गया, तिजोरी में ऐसी की ऐसी रहेगी, पता भी नहीं किसी को कि भाई ऐसा कुछ धन भी था क्या। लेकिन पूरी जिंदगी उसी धन को कमाने में, उसी के पीछे, तो धन भी छूटेगा ही ना, सब कुछ छूटेगा बाबा, सब छूटेगा, सत्य है ये जीवन का, सब छूटेगा, लेकिन जाएगा क्या, आदमी का विवेक ही जाएगा साथ में, विवेक जाएगा, आदमी की इच्छाएं जाएंगी ना साथ में, वो संस्कार, वही स्वभाव। अब इच्छा है धन कमाने की, तो फिर वही अगले जन्म में भी वही धन 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 के पीछे ही भागेगा आदमी, हाँ, किन्हीं को ज्ञान की इच्छा है, ज्ञान के पीछे भागेगा। अब हमें क्या, कृष्ण चाहिए, कृष्ण के पीछे अगर हम पड़ जाए तो फिर तो भगवान छूटेंगे नहीं। बस यही है, भगवान के पीछे पड़ना है, भगवान के पीछे पड़ना है, तो उसमें एक हट हट चाहिए ना, एक हट होना चाहिए, और यही है, हट हो किसी चीज का तो अच्छी चीज का ही हो ना, एक जिद हो तो अच्छी चीज का हो, और भगवान अच्छी चीज नहीं, भगवान तो दिव्य पुरुष है, दिव्य पुरुष है, तो उनके प्रति हट हट उत्पन्न करना। तो कैसे अभी हम बहुत बहुत बुरी तरह से हम आबद्ध है एकदम इस भोग वृत्ति में, इंद्रिय तृप्ति में ना, ये जड़ पदार्थ में, सब जगह देखो तो एक्सप्लॉइटेशन ना, तो इसको एक्सप्लॉइट करने में, निचोड़ने में, कि हाँ कितने, कैसे मैं और जड़ पदार्थ को निचोड़ूं और सुख पाऊं। मैटर और मैटर का इंटरेक्शन ही है, तभी देखिए एसी है, फ्रिज है, इत्यादि सब कुछ है, और कितना कुछ, कूलर, और भी आपका हीटर, भयंकर गाड़ी घोड़ा मकान, क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं इतने, और इन सब से क्या मिले, क्या हो, फिजिकल कंफर्ट्स और अच्छे हो, फिजिकल कंफर्ट्स और अच्छे हो, और यहीं पे हमारा मनोभाव रहता है पूरा। हम सही बताऊं ना, देखिए आप लोग बताइए, हम ये जो 5 सीढ़ियां समझूं अगर, है ना, अब हम कहाँ तक पहुंच पाए हैं, केवल जड़ पदार्थ, इंद्रियां और मन, बुद्धि भी कुछ लगाते तो वो इन्हीं चीज के लिए, तो सारा का सारा भौतिक मैटर तो अपने आप में ही मैटर है ना, जड़ पदार्थ तो अपने आप में ही जड़ पदार्थ है, फिर इंद्रियां भी जड़ पदार्थ में लग के, जड़ पदार्थ का ही काम वैसे ही है, चेतना, फिर मन भी वैसे ही लग के वही चेतना हमारी, माइक चेतना, माइक, मैटर ओरिएंटेड चेतना ना, जो कि छूटने को, जो कि टूटने को ही है, वही चेतना हमारे पूरा का पूरा, मैं और मेरा, अहम ममेती में, क्या आइडेंटिटी को लेके इंडियन हूँ मैं, फिर मैं हिंदू हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं मराठी हूँ, गुजराती हूँ, असमी, बंगाली, बिहारी, मारवाड़ी इत्यादि, इस चेतना में स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये हूँ, वो हूँ, पता है मैं लॉयर हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बीए पढ़ी हूँ, एमबीए करी हूँ, बीकॉम करी हूँ, सब ऐसा इतना माइक चेतना में ही आबद्ध है, क्योंकि इन पूरे जीवन में हमारा प्रैक्टिस सब कुछ ये है ना, क्या प्रैक्टिस किया और अनोखा है सामने, पूरा का पूरा यही प्रैक्टिस, और म, इसमें ऐसे फंसे हुए क्यों, क्योंकि पड़ोसी भी तो यही करते हैं भाई, पूरा संसार ही ये कर रहा है, तो फिर हम कौन से अनोखे हैं। तो हमारी पूरी ये जड़ पदार्थ, इंद्रियां और मन इसी में फंसा पड़ा है, तो आत्मा तो बाप रे इतना हमें खोद खोद के करना पड़ता है, इसीलिए देखिए कृष्णा भावनामृत के अभ्यास में रुचि जमाने में फिर कई बार कठिनाई हो जाए, नाम जप में मन नहीं लगता, नाम जप में मन लगाना, और ये साधना इतनी तपस्या भी लग जाए कई बार, कितनी ऐसी कठिनाई हो जाती है कई बार, या नहीं भी हो ना तो भी खैर स्ट्रगल तो है ही कंटिन्यूअस, क्योंकि अनादि काल से
मैटर और मैटर के इंटरेक्शन में हम इतने आबद हुए हैं। तो ये पूरा अवसर है ये जीवन में, कैसे अब इन दोनों में देखिए, जड़ पदार्थ, इंद्रियां, मन, फिर बुद्धि और फिर आत्मा, तो बीच में है मन, बीच में है मन। अब मन ही है, मन या तो इंद्रियों को जड़ पदार्थ में लेके जाता है, या फिर मन शुद्ध हो गया तो मन भगवान की ओर लेके जाएगा हमें। ठीक है, अगला श्लोका देखते हैं, आखिरी है इस अध्याय का। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना जहि शत्रुं महाभावो कामरूपम दुरासदम। सुशीला माता जी अनुवाद पढ़िए। इस प्रकार हे महाभावो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। सुधा माता जी तात्पर्य पढ़िए। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बुद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावना मृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नित्य कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन का अपरिपक्व अवस्था में होने से कहाँ से शुरू करें? सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती है। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। प्रशिक्षित होना चाहिए। प्रशिक्षित मतलब तात्पर्य क्या? ज्ञान प्राप्त करना क्या? ठीक है, और बताए हर्षा, नेहा, अनुजा, दीक्षा। प्रशिक्षित मतलब शिक्षा प्राप्त करना, उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। हाँ सुशीला माता जी बोलिए। पूर्ण रूप से शिक्षित होना चाहिए, जानना चाहिए कृष्ण भावनामृत द्वारा, बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत को जानना चाहिए, अच्छी तरह से जानना चाहिए। ठीक है, नाइस। और कुछ कोई बोलना चाहे? नेहा, हर्षा, दीक्षा। ट्रेंड हो या स्किल्ड हो उससे। प्रशिक्षित का मतलब क्या? प्रशिक्षण या प्रशिक्षित का मतलब क्या? अपना मन कृष्ण भावना में ही लगाना चाहिए। ठीक है, ये अच्छी बात है। हाँ,
इन जनरल प्रशिक्षण का क्या मतलब? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट तो नहीं। एक्सपर्ट तो नहीं। पहले क्या? पहले शिक्षित होना, पहले पहले शिक्षित होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में पहले शिक्षित होना चाहिए, तो ही मतलब श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा हम्म। तो ही प्रशिक्षण आगे का बढ़ सकते हैं। आध्यात्मिक बुद्धियों प्रशिक्षण में का अर्थ हुआ ना ट्रेनिंग। ट्रेनिंग, शिक्षा ग्रहण करना, है ना, ट्रेनिंग लेना। तो उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा, श्रेष्ठ बुद्धि मतलब आध्यात्मिक बुद्धि, हायर इंटेलिजेंस, है ना। देखिए, हम जिस बुद्धि से एक समस्या में पड़ जाते हैं, उसी बुद्धि से उस समस्या का निवारण नहीं कर सकते, है कि नहीं? जिस जिस भी समझ से एक समस्या में हम पड़ गए हो, उसी समझ से तो होगा नहीं, हमें ऊंची समझ लेनी पड़ेगी, तभी होगा। तो श्रेष्ठ बुद्धि मतलब आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा कृष्णा भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। हर्षा ने कुछ ऐसे ही बोला था ना, स्किल और क्या ट्रेनिंग की। तो वो तो प्रशिक्षण पूर्ण मतलब, वही हुआ ना, ट्रेन नहीं मतलब हुआ ना पूर्ण रूप से हाँ हाँ शिक्षित होना भी। हाँ हाँ। तो पूरा, हाँ, जो आप सबने बोला सही बोला। इसने, नेहा ने अभी जो बोला, अपने मन को भगवान में लगाना, और कृष्णा भावनामृत में पूरी ये ट्रेनिंग या एजुकेशन, ये गाइडेंस लेना कि क्या है। और कई बार देखिए ऐसा हो भी सकता है ना कि हम बहुत ज्यादा ही सारी कुछ हमारा समझ या बोलना, जवाब उत्तर इत्यादि सब कुछ या समझ ऐसी हो जाए कि थोड़ी रटी रटाई के हिसाब से, या थोड़ा सा सब क्या बोलूं, शास्त्रों के शब्दों के अनुसार ही वैसे करके। बट ये जो कृष्णा भावनामृत है, ये तो व्यवहार की बात है, पूरी की पूरी जीवन शैली की बात है। कैसे हम अपने आप को जीवन शैली उस व्यवहार में डालें ढालें। ठीक है। अब ईशोपनिषद में आती है, भगवान को स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भगवान को बताते भी हैं। और भी कई जगह थोड़ा देखते हैं कि हे भगवान, जैसे जिन्होंने विग्रह रख रखे हैं घर पे, हम तो कई अलग अलग मंत्र उच्चारण है। सुबह भगवान को उठाने के लिए कुछ और मंत्र उच्चारण करते हैं भक्त लोग। भोग का तो है ही अलग मंत्र उच्चारण। फिर भगवान को थोड़ा रेस्ट कराने के लिए, भगवान की ड्रेस चेंज के लिए अलग मंत्र उच्चारण। और शयन कराने के समय, तो सुलाने के समय अलग उच्चारण, और फिर कुछ प्रार्थना या स्तुति या ऐसे करके। तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कई बार सुलाने के समय कि भगवान, पूरे दिन मैंने जो कुछ भी किया, आप कृपा करके आप उसको भक्ति में ही स्वीकार करें। अ, और मेरा भाव भक्ति में बना दें कृपा करके। अब पूरे दिन में क्या किया, मैंने सब्जी काटी, ऑफिस का काम किया, ये किया वो किया, हाँ, और जो जो कुछ भी किया भगवान, आप कृपा करके उसको आपकी सेवा में ही स्वीकार करिएगा। आपका सेवा में ही ऐसे वो हो, उसको कंसीडर करिए, और ऐसा भाव कृपा करके मेरे में बनाइए कि मेरा जो कुछ भी मैं करूँ वो आप ही के चिंतन मनन सेवा, आप ही के सुख को केंद्रित करते हुए, आप ही के ध्यान स्मरण को केंद्रित करते हुए करूं। जैसे समझिए, किन्हीं की सगाई हो, शादी की फिर तैयारी होती है ना, तो वो सारी की सारी तैयारियां इसी हिसाब से ना कि शादी का कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, ठीक लगेगा कैसा, ये ठीक है कि नहीं है, ये घर वालों को पसंद आएगा कि नहीं, सामने वालों को पसंद आएगा कि नहीं, या बच्चा नवजात शिशु पैदा हुआ हो, तो सारा, अब उस समय माँ बाप सारा कुछ जो करते हैं बच्चे के ही ध्यान में रख के करते हैं ना। उस समय फिर वो देखते नहीं, अभी सही टाइम नहीं है जॉब बदलने के लिए, या अभी बदल सकते हैं, अभी ये कर सकते हैं, अभी ये नहीं, सही टाइम नहीं, अभी 2 साल तो हम कहीं नहीं जाएंगे, बच्चा को हमें संभालना है, बड़ा करना है। तो पूरा का पूरा वही केंद्र, वही ध्यान। तो कृष्णा भावनामृत भी ना पूरी व्यवहार की बात है, व्यवहार का पूरा बात है। हमारा नाम जप का उसमें कैसा व्यवहार हो,
मंत्र तो देखिए पता चल गया, ठीक है, भगवान का नाम जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन पूरी उम्र बीत जाए कई बार, है ना, कि किस भाव से अब जपना, कैसे उस जप में भाव लेके आना। वरना तो तोता भी जप ही लेते हैं ना, तोता को भी रटा ही सकते हैं। लेकिन वो भाव लाने के लिए, वो भाव और जो कुछ भी हम करें उसी व्यवहार में आने के लिए, भगवान उससे बहुत रीझते हैं ना, प्रसन्न होते हैं। सभी कुछ शुद्धिकरण के लिए, भागवतम का अध्ययन, भागवत गीता का श्लोका कंठस्थ करना, स्तुति गाना, फिर भगवान के लिए रथ यात्रा का आयोजन करना इत्यादि, जो कुछ भी हम करें, लेकिन उसमें भाव उत्पन्न करते हुए और कैसे व्यवहार में देखते हुए। तो ये ना, ये कोई ऐसा मार्ग नहीं है, ऐसे ये प्रोसेस या विधि नहीं है कि हमें कोई शास्त्रों में शास्त्री बनना है जैसे, है, या कोई पंडित ऐसा बनना हो, ना ना ना। ऐसा होता भी ना तो देखिए हम इतने दिन तक भागवत गीता चला भी नहीं पाते, क्योंकि ऐसी कोई हम में रुचि भी नहीं है कि भाई हमें पंडित टाइप का ज्ञान लेना और फिर कोई पंडित टाइप पूजा पाठ में बैठना, ना। और ऐसे समाज को, संसार को जोड़ भी नहीं सकते हम। समाज को, संसार को तो प्रीति से ही जोड़ा जा सकता, ना, प्रीति से। और प्रीति के स्रोत है भगवान, ना, कृष्ण स्रोत है प्रीति के। तो उन्हीं के संबंध में हम बनते हुए फिर समाज संसार में हम सबको एक दूसरे को, अपने आप को जोड़ सकते हैं उसी से, उसी सूत्र से। तो पूरा का पूरा जीवन ट्रेनिंग के लिए, कैसे हम अपने आप को प्रशिक्षण, ट्रेन करें कृष्णा भावनामृत के कल्चर में। वरना ये नहीं है कि हाँ हमें बस याद कर लिया, ये पता है मंदिर में ऐसे होता है, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती करते हैं, उसमें गुरुअष्टकम गाते हैं, और फिर नरसिंह का प्रणाम, फिर तुलसी महारानी की पूजा, फिर जपा, फिर डेटी ग्रीटिंग्स होती है, गुरु वंदना होती है, बाद में भागवतम क्लास इत्यादि इत्यादि। लाइफ टाइम मेंबर में देखो ये मिलता है, इतनी लाइफ टाइम मेंबर की फीस है, इतने मंदिर, ये सब ठीक है, ये सब तो समझ में आ जाती है इत्यादि। लेकिन उस कल्चर, उस भाव में लाना, हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं। और जीवन तो एक, वास्तव में जीवन तो वैसे होना चाहिए ना, एक मिशन ओरिएंटेड, एक विजन ओरिएंटेड, एक पर्पस ओरिएंटेड, एक लक्ष्य। हमारे जीवन का एक लक्ष्य है और मुख्य लक्ष्य है, वही एक ही लक्ष्य होना चाहिए। और मुख्य लक्ष्य वो क्या है, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवत सेवा प्राप्ति, वो ही लक्ष्य है। बाकी सारे तो गौण है, पढ़ाई लिखाई में, ये सब में, ठीक है, दीज आर ऑल should be there to facilitate us, to help us become Krishna conscious। सब कुछ करके हम भगवान के भक्त नहीं बन पाए तो फिर क्या किया। तो अच्छा, अनुवाद फिर नहीं पढ़े ना, अब अनुवाद पढ़ते हैं। तो नेहा जी आप पढ़िए अनुवाद। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक क्षत्रिय द्वारा इस काम रूपी, ये क्या है, आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु, दुर्जय दुर्जय को जीतो। दुर्जय मतलब नहीं पता। कोई बोलना चाहे दुर्जय मतलब। जिस पे जय पाना आसान नहीं हो ना, जय तो ना विक्ट्री, विजय पाना। तो दुर्जय जिसको जीतना कठिन हो, तो बहुत जटिल है इसे। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को ना कि
अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर हम वास्तव में भौतिक इंद्रियां, क्योंकि हमारा इतना मैटर से अटैचमेंट है ना, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बॉन्डिंग अटैचमेंट है, तो हम अपने आप को एसोसिएट करते हैं और इसीलिए तो फिर हम ये मिथ्या अहंकारवश हम अपमानित हुए फिरते हैं या फिर अपने आप को बहुत प्रशंसा हुए मानते हैं। संसार में तो देखिए हमारा मोटा-मोटी ये 6 ही रहता है ना, क्या? मान-सम्मान। मान-सम्मान लगता है हमें, ओ भई बहुत मान मिला या हाँ भाई मैं अपने आप को मान-सम्मान मतलब हमारे ईगो में वृद्धि अ, या मान-अपमान सम्मान, मान-सम्मान, अपमान, है ना? मान-अपमान की हमारे ईगो में वृद्धि या फिर अपमान लगता है कि फील इंसल्टेड। इधर वी फील रेस्पेक्टेड और वी फील इंसल्टेड। फिर जय पराजय, जीत जीत होगी या नहीं होगी, सुख दुख जय पराजय एक प्रकार से, है ना? मान सम्मान, सुख दुख जय पराजय और क्या, मृत्यु और जन्म, यही है। जी रहे हैं और जिएंगे या फिर हो गया टाइम अप। मान सम्मान या फिर मान अपमान, जय पराजय या सुख दुख। तो क्योंकि इतने भौतिक चेतना अवधारणा में ना, तो इसलिए द्वंद्वों में है और इन्हीं द्वंद्वों में फिर हम बार-बार सुख दुख अनुभव करते रहते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि भाई अपने हमारी जो पहचान है, वो ये भौतिक शरीर, मन और बुद्धि से परे है। आत्मा है ना हम, हमारे फिर से हमारी शरीर है, हमारी आत्मा नहीं है। हम स्वयं आत्मा है, हम स्वयं आत्मा है, चिन्मय जीव और हमारा ये भौतिक शरीर है। तो आध्यात्मिक शक्ति से, भौतिक बुद्धि से नहीं, आध्यात्मिक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि है। आध्यात्मिक बुद्धि के बल पे, आध्यात्मिक बुद्धि की शक्ति के द्वारा इस काम रूपी दुर्जय काम रूपी शत्रु को हम जीते और इसमें विलंब ना करें। घाव को थोड़ी ना बढ़ने देना है, नासूर हो जाएगा ना वो। तो बोलते ही है भाई घाव इससे पहले कि वो एकदम रोग हो जाए। अभी किन्हीं को देखिए अगर हो जाए ना कैंसर, पता चल गया कैंसर है, तो व्यक्ति यही चाहेंगे ना भाई फर्स्ट स्टेज में ही हो और फर्स्ट स्टेज में इसका समाधान हम कर दें, सेकंड स्टेज तक जाने ही नहीं दें। पता चले शरीर में कुछ पत्थर है या कुछ ऐसा है, तो भाई फर्स्ट स्टेज एकदम छोटा ही हो और तुरंत वहीं पे ऐसा ही करते हैं ना भाई। और उस समय देखिए ऐसा पता चल जाए हमें, सोचिए किन्हीं को अगर पता चल जाए भाई कैंसर है, फर्स्ट स्टेज का है, तो लाइफस्टाइल चेंजेस लाएंगे कि नहीं लाएंगे बताइए? या कुछ और ऐसा रोग हो जाए, पत्थर हो गया या क्या कुछ भी ऐसा रोग हो गया, लेकिन पता है कि हाँ अभी शुरुआत के स्टेज में ही है, तो हम पर प्रयत्न करेंगे ना कि ये आगे नहीं बढ़े और अपने आप को उस समय पूरा ही ढालेंगे हम। अगर डॉक्टर बोले कि भाई आप हरी सब्जी खाओ और ये बंद कर दो खाना, आलू खाना बंद कर दो, तो हम बंद कर देंगे, कितना ही पसंद हो आलू। डॉक्टर बोले पनीर और बंद कर दो, आप बंद कर देंगे, है ना? डॉक्टर बोले आप सुबह जल्दी उठो और ये सूरज की किरणों को लो, तो हम उठने लग जाएंगे भाई, कितने ही अगर हमें आदत नहीं भी होगी ना, क्योंकि पता चल गया कि मेरे को रोग है, कंफर्म्ड हो गया कि हाँ मैं रोगी हूँ, ये मेरे को रोग है और ये रोग का मैं खुद अपने से इलाज नहीं कर सकता, हाँ, स्वयं से इलाज नहीं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, क्योंकि डॉक्टर को जानकारी है, नॉलेज है, ज्ञान है, विवेक है, तो डॉक्टर बोलते हैं और हम उसको फिर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जिस जिस भी बुद्धि, क्षमता, चेतना से जिस समस्या में अपने आप को लाए हैं या घुसे हैं या झेल रहे हैं, उसी चेतना से, उसी समझ से हम बाहर नहीं आ सकते। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन चाहिए, भगवान का नाम चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि भक्तों की चेतना विकसित चेतना है। वो भगवान के साथ और संपर्क में है। तो वो जीवन को
जीवन की सत्यता को सही से जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो वो पूरा निवारण कर सकते हैं और सही हमें बता सकते हैं। तो जिस समस्या में हम जिस बुद्धि समझ से गए हैं उसी से नहीं निकल सकते बाहर। और फिर भगवान यही कह रहे हैं ना कि भाई इसको तुरंत अब काम का निवास भी कहाँ पे बताया ना इन्हीं श्लोका में 36 से 43 में बहुत अच्छा सीक्वेंस के से बताया कि काम का निवास स्थल कहाँ पे है, मन में, इंद्रियों में, बुद्धि में, कहाँ कहाँ ये बैठती है। शत्रु को जानना तो बहुत जरूरी है ना, कहाँ कहाँ बैठती है शत्रु, कैसे उसके चाल है, हाल चाल है, क्या उसकी कमजोरी है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है शत्रु का। तो उस हिसाब से हम अपने आप को तैयार करते हैं और तुरंत ही उसी समय विलंब ना करें, डिले नहीं कर सकते। तो जैसे नेचुरली शरीर को बचाने के लिए हम इतने हो जाते हैं ना एक्टिव, डॉक्टर बोल दे अगर बस ये आपके टेस्ट में ये आ गया है तो हम पूरी लाइफस्टाइल चेंज करने को तैयार हो जाते हैं, अपने आप को एक्टिव बनाते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस लाते हैं। उसी तरह से अगर हमें पता चल जाए ना कि ये भाई मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, थियोरेटिकली अगर हम अपने आप को कन्विंस करें या समझ लें, और क्या, हाँ संसार में तो मैं भटकाव में हूँ, हाँ, भगवान का नाम जप में रस तो है, भागवत गीता में रस तो है, थोड़ा ही पढ़ा है मैंने लेकिन हाँ ज्ञान तो बहुत दिव्य है इसमें। और इतना पता चल जाए कि भाई मैं कंफ्यूज स्टेट में हूँ, कंफ्यूजन कंफ्यूजन सब क्यों है, द्वंद्व के कारण। और जिस भक्त के जीवन में द्वंद्व नहीं है ना, मतलब वन विजन, वन अटेंशन, वन गोल, वन डिजायर टू अटेन कृष्णा, ओनली डिजायर, तो फिर कंफ्यूजन की बात नहीं है फिर। तो अगर हमें ऐसा महसूस हो जाए कि हाँ आई लिव इन कंफ्यूजन, मैं बहुत कंफ्यूजन में जीवन जीती हूँ, मैं बहुत एंजाइटी वरी में जीवन जीती हूँ इत्यादि, या कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली भी नहीं तो रेगुलरली, रेगुलरली नहीं तो स्टिल एवरी नाउ एंड देन कुछ ना कुछ पीछे पड़ा ही रहता है मेरे। तो इतना अगर हमें विवेक हो जाए, और उससे ज्यादा ही अगर डॉक्टर बता दे भाई, जैसे वही बात ना, डॉक्टर बता दे कि आपको फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, तो तुरंत उसी समय सारी परिवर्तन लाइफस्टाइल चेंजेस लाते ना। तो वही भगवान कह रहे हैं कि अब समझ गए हो तुम, काम से ही फंसे हुए हैं हम सब, तो अब आध्यात्मिक बुद्धि लगा के अपने आप को तुरंत अभी के अभी बाहर निकालो, निवारण करो इसका, इस पे विजय पाओ, जो कि पाना आसान नहीं है। अब ऐसा पता चल जाए कि बहुत बड़ा शत्रु हमारे में है और उसको जीतना भी आसान नहीं है, तो फिर मेहनत भरपूर में हम लग जाएंगे ना। पूरा का पूरा भागवत गीता का अध्ययन या जीवन शैली कैसे आत्मा को बचाने के लिए, आत्मा की चेतना को सुरक्षित करने के लिए है। और उस पे अगर हम थोड़ा सिंसियर एफर्ट या ध्यान या हमारा हो जाए ना, नो आई हैव टू सेव माई सेल्फ, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, आई हैव टू ग्रो, आई हैव टू एक्सेल, तो फिर शरीर मन अपने आप फिर धीरे धीरे फॉलो कर लेगा। इंद्रियां ये सब फॉलो करने के लिए, इंद्रियां फॉलो करने के लिए, मन भी फॉलो करने के लिए, बुद्धि भी फॉलो करने के लिए, किसको, आत्मा को। राजा को सब फॉलो करते हैं ना, प्रजा करती है, और भी जो अधिकारी लोग हैं सब करते हैं, वजीर तक करते हैं, सब फॉलो करने के लिए। तो उसी प्रकार से आत्मा राजा है और मन बुद्धि अहंकार सब इसको फॉलो करने के लिए। तुम आत्मा के भाव में आए, उस स्वरूप में आए, आध्यात्मिक बुद्धि लगाते हुए। और आध्यात्मिक बुद्धि क्या है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस लगाते हुए, वो क्या है, भगवान का नाम जप करना, उससे आध्यात्मिक बुद्धि विवेक आएगा। शास्त्रों का अध्ययन, भगवत प्रसाद पाना, भगवान के दर्शन करना, मंदिर में जाके हरि कथा का श्रवण करना, ऐसे करके, है ना। और फिर उससे और बड़ी बुद्धि या सबसे महत्वपूर्ण बुद्धि क्या है, साधु भक्तगण, वही हमारी इंटेलिजेंस है एक्चुअली में। यहाँ एक साधक के लिए श्री गुरु, वो साधक के इंटेलिजेंस है, क्योंकि हम सब तो लॉस्ट है ना इस संसार में, हम सब भटकाव में है भाई।
हमें कोई आत्मा का ज्ञान या बोध तो हुआ नहीं है, हमें से कोई सेल्फ रियलाइज तो है नहीं, है ना। वेरी पुअर प्रैक्टिसिंग डिवोटी है ना। इसीलिए महत पुरुष, शुद्ध भक्त, वरिष्ठ वैष्णव, हमें उन्हीं को हमारे बुद्धि समझना चाहिए और उनके वचनों को, वाक्यों को, रियलाइजेशंस को, इंस्ट्रक्शंस, टीचिंग्स, गाइडेंस को अगर हम बुद्धि माने तो हम इस काम रूपी शत्रु पे विजय पा सकते हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो हम कितना भला करेंगे अपने आप पे इस जन्म में और आने वाले जन्मों में भी। और सही से हम मूड से हम अभ्यास करें तो भगवान को अवश्य पा लेंगे, इसी जन्म में अवश्य पाएंगे। सभी जगह देखिए कुछ भी होता है तो इंटेलिजेंस से उसका सॉल्व किया जाता है ना, बुद्धि लगा के, कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं पे भी। तो ये जो काम वासना में हम फंसे हुए हैं, इसको आध्यात्मिक बुद्धि से निवारण है। और फिर से काम वासना ये कोई शारीरिक स्तर की ही बात नहीं है। स्त्री पुरुष में देखा जाता है ना, परस्पर शारीरिक शारीरिक स्तर पे आकर्षण, वो है काम वासना, लेकिन केवल वही नहीं है। कहीं पे भी अभाव हमें लगने लगे ना, संसारी वस्तु या व्यक्ति को लेके कमी, वो फिर वो उसको पाने की इच्छा, तृष्णा, लालसा, तो भाई काम वासना है। फिर भले बाहरी रूप से हम साधु भी क्यों ना लगने लगे, और प्रैक्टिसिंग डिवोटी एंड ऑल, बट इफ वी आर रियली स्टिल हॉन्टेड, वी कैरी so many material desires and all, तो अभी भी काम वासना पड़ी हुई है, बाकी है। शुद्धिकरण तो हुआ है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। बहुत जरूरी हो जाएगा ना फिर, जैसे ही कैंसर वाला पता चल गया कि नो स्टिल आई एम डिजीज, देन वी विल डू एवरीथिंग टू कम आउट ऑफ दैट डिजीज। लाइकवाइज पता चल जाए ना कि मेरा मन तो देखो मैटर में, इंद्रियों में बहुत पड़ा है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, बुद्धि भी बदी है, आत्मा का ठिकाना नहीं है, तो आई मस्ट डू समथिंग। आई मस्ट अप्लाई माई इंटेलिजेंस, हार्नेस माई स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। भगवान का नाम जप लूँ मैं, कीर्तन सुनूं, प्रसाद पाऊं, भागवतम का श्रवण करूं, भागवत गीता का श्रवण करूं इत्यादि, भगवान को भोग लगाऊं, भक्तों के संग में सेवा में जुड़ूं। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? भैया, ये जो हम रोज सीखते हैं कि हम लोगों को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड्स में इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, पर हम लोग तो उसमें ही है। उससे बाहर आने का यहाँ पे क्लास में लगता है सही है, क्लास से निकलते वो एक्टिविटीज में ध्यान में नहीं आता है। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, इसकी एप्लीकेशन डिफिकल्ट हो जाती है। और बात आपकी सहज सही है एकदम, ना अप्लाई करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम इतने यूज टू नहीं है ना, अनादिकाल से आबद्ध है टू सेम ओल्ड सेम ओल्ड सेम ओल्ड रिपीट मोड में, है ना। पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना, भागवतम में बताते हैं, वही का वही हम संसारी संसार को बढ़ाने में आगे रह रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं। तो समय तो लगता है समय के साथ ना धीरे धीरे अभ्यास में आए, धीरे धीरे। और इसीलिए साधु संग बहुत अनिवार्य है, बिना साधु संग के नहीं हो सकता। अगर ऐसा हमें लगे कि ठीक है अब पता चल गया, या मैं अपने आप कर लूंगी, या कर रही हूँ, जितना कर रही हूँ बहुत बढ़िया है, नो, साधु संग लेते हुए फिर हम भक्ति में जुड़े। तो इसीलिए नाम जप करें, धीरे धीरे कीर्तन सुने, मंदिर आए जाए, मंदिर में कथा श्रवण करें, भक्तों का संग करें, फिर और फेस्टिवल्स प्रोग्राम्स और में जुड़े और सेवा लें धीरे धीरे। तो ऐसे करके हम अपने शुद्ध चेतना, शुद्ध भाव में आएंगे कि हाँ, नाउ आई एम कृष्णास। पूरा जीवन में बताऊं, एंगेजमेंट के अलावा कुछ नहीं है। पूरा जीवन ही एक प्रकार से एंगेजमेंट है ना। आप एंगेजमेंट मतलब हिंदी में क्या समझे हम?
एनी थॉट्स? एंगेजमेंट मतलब हम कहाँ बिजी है, कहाँ लगे हैं। एंगेजमेंट मतलब मे बी इस वर्ल्ड में आए हैं तो जो भी डे टू डे एक्टिविटीज है वो कर रहे हैं। अपने आप को लगाए क्या रखना, सुशीला माता जी क्या कह रहे हो? हाँ बस अपने आप को उसमें क्या लगाए रखना, कोई चीज में अटैच करना, हाँ एंगेज हाँ व्यस्त एंगेजमेंट रखना। मतलब अटैच करके रखना। एंगेजमेंट। हाँ देखो चीजों को थोड़ी जितनी हम सरलता से समझ सकेंगे ना उतना ही बढ़िया रहेगा। भागवत गीता भी बहुत सरल है, कृष्णा भावनामृत तो पूरा का पूरा सरल है। तो पूरे संसार में देखिए सभी कोई एंगेज्ड है। थोड़ा सरलता से समझेंगे फिर उस पे और कंसोलिडेट बढ़ाया जा सकता है, उसको और पक्का किया जा सकता है। ये तो खैर मैं अपने आप को ही समझाने के लिए पूरा का पूरा प्रयास है। एंगेजमेंट मतलब यही अपने आप को किसी चीज में नियोजित करे रखना, है ना? कहीं पे हम एंगेज्ड हैं, व्यस्त हैं कुछ एक क्रिया में। जैसे बच्चों के लिए क्या एंगेजमेंट है? पढ़ाई। मोस्ट उनका मैक्सिमम एंगेजमेंट तो उसी में ना, स्कूल में क्लास वर्क होमवर्क में। फिर और बड़े बड़े होते फिर और कुछ और कुछ कुछ एंगेजमेंट आ जाता है। फिर स्कूल कॉलेज के टाइम हुआ और बाद में क्या जॉब में एंगेज्ड है, 9 to 5, है ना? और क्या घर संभालने में एंगेज्ड है, फिर क्या बच्चों को संभालने में एंगेज्ड है, ऐसे ऐसे। तो पूरा जीवन में तो हम सभी एंगेज्ड हैं, बचपन से लेके एंगेजमेंट ही एंगेजमेंट है। लेकिन जो हमारी एंगेजमेंट है ना जीवन में, वो इतनी हमारे हमें सुख प्रदान नहीं करती है, और वो उसमें हम इतना एनकरेजमेंट नहीं पा पाते हैं। हमारे संसार में जो एंगेजमेंट है उसमें इतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाता हमें, एनकरेजमेंट नहीं मिल पाती है, मोटिवेशन नहीं मिल पाती है, उत्साह उमंग नहीं मिल पाता। और बहुत अपने आप को एक्टिवली फिर हमें थोड़ा सा शेकअप करना पड़ता है टू बी एवर मोटिवेटेड या रेगुलरली मोटिवेटेड। और कृष्णा भावनामृत भी क्या है? एंगेजमेंट ही है ये। और ये ऐसा एंगेजमेंट है ना, क्योंकि ये दिव्य है, तो ये ऐसा एंगेजमेंट है कि हमेशा ये हमें प्रोत्साहित रखेगा, प्रफुल्लित रखेगा, आनंदित रखेगा, उत्साह में रखेगा, ज्ञान में रखेगा। क्यों? ये भगवान के संपर्क से हमारा डायरेक्ट संपर्क जोड़ता है ना, जीव का, आत्मा का। तो आपका जो प्रश्न है नेहा, कठिन तो है, लेकिन इसी को ना फिर धीरे धीरे एप्लीकेशन में लाना है। तो हमारी एंगेजमेंट को संभालना, प्रोटेक्ट करना, व्हाट आर वी एंगेज इन, हाउ आर वी एंगेज इन। लेकिन जैसे एक बार पहले भी बात कर रही थी ना, आप थे कि नहीं थे नेहा, याद नहीं उस दिन, दीक्षा भी शायद नहीं थी मेरे ख्याल से। खैर फिर से हाँ कुछ कह रहे हो नेहा? नहीं नहीं नहीं, मेरे को लगा आप कुछ पूछ लो। हाँ तो ये प्रश्न आप सभी बताइए। जैसे ये क्वेश्चंस आते हैं ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, whom, who, है ना? ये सारे प्रश्न ही है ना। हम कोई भी प्रश्न करें तो यही यही सारे यूज होते हैं ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हु। इसके बाहर तो शायद नहीं होता ना कुछ यूज। भाई क्या, अ, कौन, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किस लिए, किसके लिए, है? तो इन प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हाई, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, whom, वेयर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये भी रैंकिंग बताइए। व्हाट मतलब क्या, है ना? व्हेन कब, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, और क्या, व्हाई किस लिए, whom किसके लिए, हु कौन। ऐसे ही प्रश्न होते हैं ना, कौन है, किसके लिए है ये, अ, कैसे है ये, कहाँ कहाँ है, क्यों है, किसका है, क्या है। तो इन सब प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा रहता है?
किसके लिए और क्यों? ओके, सो दीक्षा सेज किसके लिए और क्यों, फॉर whom एंड व्हाई। नाइस, और कोई बताना चाहे? हाँ, हर्षा, सुशीला माता जी, नेहा, अनुजा। ये तो कोई भागवत गीता ओरिएंटेड प्रश्न नहीं है, इसीलिए भागवत गीता बहुत सरल और जीवन के ही है पूरी गाथा। हाँ बोलिए सुशीला माता जी। देखिए कहाँ तो इतना बड़ा प्रश्न नहीं बनता ना, वेर भाई, कहाँ का इतना बड़ा जीवन में हमारा इतना बड़ा वो रेलेवेंस है, उसकी उपयोगिता या इतनी स्थान इतना बड़ा नहीं बैठता, कब का भी नहीं बैठता है सच। क्या फिर भी बैठता है। हाँ कुछ कह रहे थे वैसे सुशीला माता जी, या बाकी इफ यू हैव एनी थॉट्स टू शेयर देन शेयर। ठीक है, तो देखिए कहाँ का इतना रेलेवेंस नहीं बैठता, कब का भी नहीं बैठता इतना, है ना, व्हेन, कहाँ, वेयर, और फिर क्या, हाउ। ठीक है, हाउ कैसे, हाउ बाद में आता है, पहले हाउ से पहले क्या, व्हाट, ये भी आ जाए। हम्म, लेकिन ज्यादा हैवी क्या है ना, व्हाई, क्यों, क्यों। एक बार क्यों आदमी का क्लियर हो जाए ना, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं ऐसा कर रहा हूँ, क्यों ऐसा करूँ, क्यों नहीं ऐसा करूँ, तो फिर क्या भी ठीक हो जाएगा, कि भाई कैसे क्या और कैसे भी ठीक हो जाएगा, कैसे तब आ जाएगा। एक बार क्यों हो जाए, अब क्या करना है समझिए ये बता दें, लेकिन उसमें क्यों सा क्लियर नहीं है, क्या करना है, नाम जप करना है, माला करनी है, क्यों करनी है ये नहीं पता होगा ना, तो हम अच्छे से माला नहीं कर पाएंगे, वो भाव नहीं बन पाएगा, है ना, कैसे भी सही से नहीं होगा। लेकिन ये क्यों अगर जितना क्लियर होते रहे ना जीवन में हमारे, क्यों कृष्णा भावनामृत का अभ्यास जरूरी है, क्यों जरूरी है, वो जितना ज्यादा से ज्यादा क्लियर होगा कि नहीं, दिस इज द ओनली प्रायोरिटी, दिस इज द ओनली प्रायोरिटी। जब प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से मिले थे, तो पहली मीटिंग में उनके गुरु महाराज ने उनको बोला कि तुम पढ़े लिखे हो, पाश्चात्य देश में जाओ और प्रचार करो भागवत गीता भागवतम का संदेश का, कृष्ण के संदेश का। ये नहीं बोला जाके तुम मेरा गुणगान का प्रचार करो या ये करो ना, भगवान के संदेश का प्रचार करो। और प्रभुपाद जी ने तब बोला कि नहीं, अभी तो भारत को आज़ादी चाहिए, सबसे अभी जरूरी है कि भारत को आज़ाद कराएं। और वो उस समय गांधी जी के आंदोलन से काफी प्रभावित भी थे प्रभुपाद जी। तो उनके गुरु महाराज ने बोला भाई भारत तो आज़ाद हो जाएगा, या बाद में भी हो जाए या पहले भी हो जाए, होते रहेगा। ये जो आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, कृष्णा भावनामृत भगवान का जो संदेश है, ये रुक नहीं सकता, इसको हम नहीं रोक सकते भारत की आज़ादी के नाम पे या और किसी चीज के नाम पे। दिस इज हाईएस्ट प्रायोरिटी, दिस इज द ओनली प्रायोरिटी, एंड दिस इज इमरजेंसी। ये उन्होंने कहा कब, सन 1926 में, 1922 में, कि ये इमरजेंसी है। तो देखिए आज 2022, 100 साल, आज तो और ज्यादा इमरजेंसी है, और ज्यादा प्रायोरिटी है ये। और भगवान ने अर्जुन को ये बात कब कही, 5000 वर्ष पूर्व। दिन प्रतिदिन तो प्रायोरिटी या इमरजेंसी बढ़नी चाहिए हमारे जीवन में, बढ़नी चाहिए। तो
सभी प्रश्नों में क्यों को समझना बहुत जरूरी है। अभी भगवान यही अर्जुन को एक प्रकार से पूरा यही ना, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, संशय में थे, समझ नहीं, कंफ्यूजन में थे, द्वंद में थे, युद्ध नहीं करना है, क्या करूं क्यों, हाँ, क्या करूं, युद्ध करो, कैसे करूं, ठीक है पता है कैसे कर रहा हूं, कब करूं पता है, कहाँ करूं पता है, लेकिन किस लिए, क्यों करूं, वाई, किसके लिए करूं, क्या होगा इससे, वो नहीं क्लियर। कृष्णा, क्यों करूं मैं युद्ध, क्यों करूं ये युद्ध, तो भगवान पूरा का पूरा अर्जुन को वही क्यों का ही ठीक कर रहे हैं ना। why should you be fighting अर्जुन, this is why you should be fighting, इसलिए, इसलिए करो युद्ध, इसलिए करो कोई युद्ध। तो वो, और फिर कैसे करना है वो भी आ जाएगा, वो कला, किस भाव से करना, कैसे में भाव, क्या भाव से युद्ध करो। भगवान ने अर्जुन को कहीं पे तीर कमान चलाने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी, ना ही वो समझाया सिखाया बताया कि ऐसे पकड़ो, ऐसे चलाओ, ऐसे मत चलाओ, ये वो ना। भगवान ने भाव की ट्रेनिंग दी, कैसे युद्ध करना है, उसमें भाव में निखार लेके आए हैं। युद्ध तीर चलाने में नहीं, किस भाव से तीर चलाना है, क्यों तीर चलाना है ना, उसमें। तो संसार में हम सब तो लगे हुए ही हैं, एंगेज तो हम सभी है, सभी एंगेज है, कोई जॉब में नहीं भी है तो भी एंगेज है, कोई जॉब में है, पढ़ाई में नहीं है, इत्यादि, सभी एंगेज है, बड़े छोटे से लेके बुजुर्ग तक। लेकिन उस एंगेजमेंट में हमें एनकरेजमेंट नहीं मिल पाती है वास्तव में। अगर इतनी एनकरेजमेंट होती ना, तो फिर हम फिरते नहीं कि यार जॉब को एक बार बंद करो, चलो पिक्चर देखने चलते हैं, दुकान बंद करो, चलो यहाँ चलते हैं। घर में भी स्त्रियां नहीं बोलती कि भाई बहुत हो गया खाना बनाना, अब चलो बाहर से खाएंगे, आज 2 दिन बाहर से खाएंगे, ये सब। और कृष्णा भावनामृत ऐसा एंगेजमेंट है जो हमें हमेशा एनकरेज फील करेगा, लेकिन इसमें भाव, क्यों करूं, कैसे करूं, क्यों करूं जितना ठीक होगा तो कैसे भी अपने आप फिर हम और सुधार लेके आएंगे। तो नेहा जी, आपके प्रश्न के उत्तर में ये काइंड ऑफ नेचुरल है हमारा कि जब तक सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं या समझिए तो ठीक है, वी फील अ बिट एनकरेज, इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, बट टू पुट इनटू प्रैक्टिस इज डिफिकल्ट। ये तो है ही, पूरा स्ट्रगल ही है, इसीलिए पूरा जीवन ट्रेनिंग के लिए। और इसमें व्यक्तिगत रूप से साधु संग बहुत हेल्प करता है ना। तो मंदिर आने जाने का बनाइए कभी, मंदिर आना जाना धीरे धीरे थोड़ा और रेगुलर हो। जैसे एक बार हमने बात करी थी ना नया, नॉट श्योर आप थे कि नहीं थे, गीता माता जी आप भी शायद थे कि नहीं थे, अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, कोई कोई लोग तो थे आप लोगों में से। अब कुछ पाने के लिए, इसको कंप्लीट करिए, मैं आधा ही बोलता हूँ, बाकी पूरा करिए आप लोग। कुछ पाने के लिए कुछ कुछ खोना पड़ता है। बोला ना, कुछ पाने के लिए, बाकी भी बोलिए, क्या कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, करना पड़ता है। कुछ करना पड़ता है, राइट। तो हर्षा ने बोला था ना उस दिन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हाँ वो बात भी ठीक है, लेकिन मुख्य ना कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़े, कुछ करें हम। तो फिर करेंगे ना तो जो खोना है वो खो जाएगा हमारा, वो छूट जाएगा। खोना क्या मतलब, कुछ छूट जाए हमारा। अब जैसे कई बार बोलते हैं ना भाई सुबह जल्दी उठ जाओ, अगर ये पाना है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तो क्या खोनी पड़ेगी, नींद खोनी पड़ेगी। नींद खोनी पड़ेगी ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, उठना पड़ेगा। तो अपने आप नींद छूट जाएगी फिर, है ना। 10 घंटे की अगर नींद हो तो सुबह जल्दी उठो, 8 घंटे में उठो तो 2 घंटे की नींद अपने आप छूट जाएगी इत्यादि। कुछ पाने के लिए कुछ करें हम, तो जो खोना है वो फिर नेचुरली छूट जाएगा, चला जाएगा। अन्यथा देखिए हमारा मोटिवेशन ऐसा रहेगा ना भाई, खोने पे वो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ये खो दूं तो पा जाऊं, खो दूं तो पा जाऊं, उसमें इतना हम अपने आप को
एंथ्यूज नहीं फील कर पाएंगे, एंथ्यूज नहीं रख पाएंगे, मोटिवेटेड नहीं रख पाएंगे। सो भगवान भी ना अर्जुन से कुछ करवा ही रहे हैं ना यहाँ पे, और इतने सुंदर से करवा रहे हैं भगवान कि देखो पता भी नहीं चलेगा करते करते। अभी सामान्य दृष्टिकोण से देखो तो क्या है, अर्जुन ने युद्ध किया ना, युद्ध किया, लेकिन नहीं भाई, भागवत गीता के दृष्टिकोण से हम देखें ना, भगवान के संबंध से और इस भगवत विषय भगवत ज्ञान के अनुसार, तो अर्जुन ने शुद्ध भक्ति करी है कृष्ण की, अर्जुन ने भक्ति करी कृष्ण की। ये है भक्ति, भगवान के आदेशों का पालन करना, ये भक्ति है। भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा को समझना, उस इच्छा पे चलना, उस इच्छा को क्रियान्वित करना, भगवान की इच्छा को पूरी करना, भगवान की इच्छा में अपना रोल निभाना, ये भक्ति है। भगवान की इच्छा थी युद्ध की, युद्ध हो, ये भगवान चाहते थे और अर्जुन ने भगवान की इच्छा को पूरी करी, भगवान की हृदय को समझा और भगवान के हृदय को तुष्ट करने का प्रयास, ये भक्ति है। भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास, अर्जुन ने युद्ध किया ना, खुद के मन के समाधान के लिए नहीं। ही डिड नॉट फाइट, अर्जुन ने युद्ध नहीं किया कि चलो मेरे डाउट्स क्लियर हो गए, ओके सो आई विल फाइट नाउ, ठीक है अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ आ गई, आई विल फाइट नाउ। नो, ही फॉट for the sole only reason to please Krishna, because Krishna desired that Arjuna fights. So yes, I will do it. हाँ? प्रभुपाद जी क्यों भारत छोड़ के विदेश गए? उनकी गुरु महाराज की इच्छा थी, उनके गुरु महाराज का ऑर्डर था, इसीलिए, बस दैट्स इट। और यही उनके जीवन का लक्ष्य बन गया, यही प्रायोरिटी बनी उनके जीवन की। और वो समझे ना अर्जेंसी, हम नहीं समझते हैं, बाप रे अर्जेंसी नहीं समझते हैं कितने, यही बात ना, हमें पता ही नहीं कि हम कितनी माया में हैं, कितनी भयंकर माया में हम, कितनी सुप्त अवस्था में हम, हमें ज्ञान भी नहीं है। हमें इतना ज्ञान, थोड़ा ही ज्ञान है कि हम थोड़े विवेक में हैं, और हमें ये पता है कि हमें कितना नहीं पता है, ये भी हमें लेकिन कितना कितना अविवेक में हम, कितने भक्ति में, कितने हमें कितना नहीं आता, बाप रे, पता भी नहीं हमें। तो ये जब भक्त आते हैं जीवन में ना, तब शास्त्रों का भाव, शास्त्रों का मर्म, शास्त्रों का संदेश आता है हमारे जीवन में, और तब वास्तव में वो माला में भाव आ पाता है, नाम जप में भाव आ पाता है, कीर्तन में भाव आ पाता है, हर चीज में। और ये भाव लाने का ही है ना पूरा का पूरा प्रोसेस, अगर कहें तो कृष्णा भावनामृत जीवन में हमारे आत्मा में तो भाव ना, भगवान के प्रति प्रेम का भाव, वो लाने के लिए। तो नेहा, ये तो एंगेजमेंट की बात है, ऐसा एंगेजमेंट है, इस एंगेजमेंट में हम एनकरेजमेंट पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये अपने आप में दिव्य प्रोसेस है, हम भी स्वरूपतः दिव्य है ना, भगवान के हैं, so we are spiritual by nature, the process is completely spiritual, we just have to align ourselves, we just have to engage ourselves, yeah? We have to situate ourselves, tune in ourselves, और इसलिए डेली साधना अति आवश्यक है, अति आवश्यक, अनिवार्य है। नियमित रूप से डेली नाम जप करना, रीडिंग हियरिंग करना, कीर्तन, कुछ सेवा करना, और धीरे धीरे बढ़ना, मंदिर जाना, दर्शन करना, भक्तों का संग में और कीर्तन प्रसाद पाना, ऐसे करते रहेंगे ना तो हम मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड, एंड वी विल फील अ चेंज, वी विल फील एक्सपीरियंस अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुछ पाने के लिए कुछ करना ही पड़ता वास्तव में। अर्जुन ने भी युद्ध किया ना, लेकिन किस लिए? भगवान को पाने के लिए, भगवान की कृपा को, भगवान को प्रसन्नता को पाने के लिए उन्होंने युद्ध किया। और खोए क्या अर्जुन? अपना अज्ञान, अपना मोह, अज्ञान ही खोया ना अर्जुन ने, मोह ही खोया अपना, मोहित हुए थे, मोह में थे, द्वंद में थे,
वो सब खो दिया, वो सब छूट गया, वो सब नहीं रहा। और हम भी अर्जुन जैसा ही बनना चाहते हैं, है ना? अर्जुनवत बनना चाहते हैं, अर्जुन जैसा। अर्जुन तो नहीं बनना चाहते हम, अर्जुन को कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकते, सबका अपना स्थान है, यूनिक है। लेकिन हम अर्जुन के पद चिन्हों पे चल के अर्जुन जैसा बनना चाहते हैं। तो भगवान की भी हमसे क्या इच्छा है? यही इच्छा है जो अभी तक 1, 2, 3 अध्याय में बताई है। क्या? टॉलरेट करो, संभाव में रहो, है ना? कर्म करो, फल की इच्छा न करो, इत्यादि। और भी जैसे तीसरे अध्याय में और बताया ना, जिसका काम उसी को साजे, वर्णाश्रम के अंतर्गत रहते हुए। और धीरे धीरे फिर और चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में, सातवें में और ऐसे ऐसे शिक्षा देंगे और ज्ञान देंगे हमें। अल्टीमेटली भगवान अपने आप अपने तक बुलाने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए। ये कहीं ना कहीं आपके प्रश्न का समाधान कुछ करता है क्या नेहा? क्या भैया? आपके प्रश्न का थोड़ा हाँ उत्तर हाँ मिलता है क्या कुछ? हाँ हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं मिलता है। वो हम्म, मतलब आप नहीं भी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो वैसा ही है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि करना चाहिए ऐसा। बट वो कोई भी काम करने में भूल जाते हैं, वो याद नहीं आता कि ऐसे करना चाहिए। और अगर अगर मूड खराब हो तो फिर तो बिल्कुल भी याद नहीं आता है। फिर बाद में ऐसा लगता है कि ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए था, बट देन इट्स टू लेट। हाँ, तो मोटिवेशन ना, वी हैव टू फील, एनकरेज आवरसेल्व्स, वी हैव टू ऑलवेज फील इंस्पायर्ड एंड मोटिवेशन, तभी कर पाएंगे। और इसको फिर साधना क्रम में, डेली साधना क्रम में हमें बंधना है, वरना बहुत मुश्किल है। अदरवाइज तो देखिए ये 2 घंटे का जूम या जो भी, दिस इज टू जस्ट प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द नेक्स्ट 22 आवर्स। या 2 घंटे का जपा किस लिए है? ताकि बाकी 22 घंटे कैसे मैं भगवान के स्मरण में रहूं, भगवान के चिंतन में, भगवान की सेवा में, उसमें चाहे ऑफिस का काम करूं या जो भी करूं। तो ये अपने आप को उस प्रिपरेशन, उस स्टेज में लाने के लिए धीरे धीरे। और इसमें हाँ, डिवोटी एसोसिएशन इज द की, भक्तों का संग इज द की। ठीक है, इट्स नाइस ऑफ यू टू आस्क, एंड रियल थिंग इज क्वेश्चंस ना। अभी क्वेश्चंस पूछना भी एक इज अ साइन ऑफ अवेकनिंग या अवेकन्ड पर्सन या इंटेलिजेंस ना। अर्जुन भी तो प्रश्न ही कर रहे हैं ना, तभी भगवान आगे और बता रहे हैं। और उससे पता भी चल रहा है कि हाँ, अर्जुन इज लिसनिंग। ठीक है, और कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? गीता माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज मैंने लेट ही ज्वाइन किया ना कभी जी, तो फिर अभी इतना कोई खास नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अभी आज थोड़ा समय है हमारे पास, चौथा अध्याय देखें क्या? तीसरा अध्याय में तो हमारे ख्याल से हमने कर लिया तीसरा अध्याय ना। हाँ, आखिरी श्लोक ही था। चौथा अध्याय देखते हैं, दिव्य ज्ञान, है ना? तो इस अध्याय में, तीसरे अध्याय में देखिए, भगवान अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करने की शिक्षा दे रहे हैं, है ना? निष्काम भाव मतलब बिना किसी कामना रहित, बिना किसी कामना के। सकाम मतलब कामना सहित। सकाम कर्म सुना होगा ना, सकाम कर्म, कर्म करना, कर्म मतलब सिंपल एक्शन। और सकाम मतलब कुछ कामना रखते हुए, कुछ इच्छा रखते हुए, डिजायर्स, रिजल्ट को केंद्रित रखते हुए कर्म करना। निष्काम मतलब सेल्फलेस, बिना किसी कामना के, इच्छा के। और जो ये भक्ति है ना, वो निष्काम के भी परे है। भक्ति ऐसी, भक्ति को कर्म में गिनती नहीं होती, भक्ति प्रेम में ही व्यवहार है, प्रेम में ही व्यवहार है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करने की शिक्षा दे रहे।
जैसे हमने पहले भी बात करी ना 1-2 बार, ये क्या भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन कहते हैं ना, मैं युद्ध करूं नहीं करूं क्या करूं? तो भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, लेकिन कैसे करो? स्पिरिचुअल वॉरियर बनो, स्पिरिचुअल फाइटर, भक्त बन के युद्ध करो। भक्ति को हमेशा हमें प्रोटेक्ट करनी है। भक्ति मतलब क्या? भगवान के साथ संबंध, भगवान के साथ प्रेम, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो युद्ध करना जो है ना अर्जुन का, वो सेकेंडरी ड्यूटी है। प्राइमरी ड्यूटी इज लविंग कृष्णा। सो लविंग कृष्णा फाइट। अब देखो कई कई प्रश्नों का समाधान सबका भागवत गीता में हो जाता है। कोई बोले कि भाई कैसे, हाउ डू आई डू माई जॉब विथ अ स्माइल ऑन माई फेस, लविंगली ये कैसे कर लूं, लविंगली ये रिलेशनशिप, लविंगली ये चीज इत्यादि। देखिए अर्जुन, अर्जुन से दयनीय स्थिति किसी की है क्या? और किसी की नहीं है। इतनी दयनीय स्थिति में है वो अर्जुन। तो जितने मैं कहता हूँ ना, कई हर बार देखिए, जितना हम अर्जुन की दयनीय स्थिति को, उनकी प्रिकेरियस सिचुएशन को, उनकी, है ना, इज सच इन अ फॉलन डिलापिडेटेड सिचुएशन कंडीशन, जितनी उनकी हम देख पाएंगे समझ पाएंगे, उतना भागवत गीता का और भाव निकल के आएगा पूरा, कि भगवान देखे दीन दयाल है एकदम से, कितने दीन दयाल है। तो अर्जुन ने करके दिखाया ना, भगवान बता रहे देखो भक्ति सब कर सकते हैं, सब कर। अर्जुन करी ना भक्ति, युद्ध के बीच में, बाप रे, देखिए युद्ध किया ना, भक्ति करी, और सेकंड प्राइमरी और सेकेंडरी क्या? युद्ध करना, वो कर्तव्य पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि भक्ति करी भगवान की युद्ध भूमि में। तो उसी प्रकार से हम भी जीवन के पड़ाव में हो, कुछ कठिनाई के बीच में जा रहे हो, या संसारी सुख भी भोग रहे हो ना, संसारी सुख से तो भैया बचे रहना चाहिए थोड़ा, संसारी सुख भी भोग रहे हो ना, लेकिन अगर हम भक्ति कर रहे हैं ना, तो हम सारा बाकी का काम ठीक से कर लेंगे, हो जाएगा, निकल जाएंगे, और कोई परेशानी नहीं होगी। सक्सेस या फेलियर इतने कोई मायने नहीं रखेगा अगर भक्ति में है हम। तो जब अर्जुन ऐसा कर सकते हैं, युद्ध करके भक्ति करते हुए युद्ध कर सकते हैं ना, तो युद्ध करते हुए एट द सेम टाइम ही कैन बी अ डिवोटी। वेल एक्चुअली ही वाज अ डिवोटी, सो ही वाज एबल टू फाइट एट द सेम टाइम। बट संसार में कई बार हमें खुद को मोटिवेट रखने के लिए, सो इफ अर्जुन, इफ ही कैन फाइट एंड एट द सेम टाइम बी अ डिवोटी, so we can also carry all our responsibilities and at the same time practice Krishna consciousness. So no one can say कि प्रभु जी हमारे पास समय नहीं है, तो नहीं कर सकता। अर्जुन के पास समय था क्या? हाँ। और ये युद्ध के समय कितना क्विक रहता डिसीजन मेकिंग, कितना इंटेंस, कितना फास्ट, कितना क्विक, लेकिन अर्जुन ने किया ना। हाँ? और देखिए कई कई जैसे हम बोले ना पहले, एक बार, कई बार हमने बात करी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो बहुत बहुत अच्छा रहता है, और बहुत कुछ समझ में आता है, बहुत कुछ पता चलता है, और खास करके तब ग्राउंड में एक कनेक्शन होता है ना समाज के साथ, और समाज के इस दिशा में क्या भाव है इत्यादि। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में तो ये सब पता चलता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएं या कोई फेस्टिवल कराएं, उसके लिए कुछ प्रमोशन और करने जाएं, तो लोगों को इनविटेशन रजिस्टर करने के लिए इत्यादि, तब पता चल जाता है। देखो आप दिल्ली बम्बई और में जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, तो भाई 100-150 रुपया, या ऐसे समझ के कि भाई उस समय नहीं, और कहाँ चने में वो पैसे चले जाए हमारे भले, मूढ़ी पुचका इसमें गोलगप्पे में चले जाए पैसे, या क्या पिक्चर में, या कोई शर्ट पैंट में, बहुत भाव निकल के आ जाते हैं ना उस समय। तो खैर, कई बार की समय नहीं है प्रभु जी, समय नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए, समय तो सभी के पास 24 घंटे है, मोदी जी के पास भी 24 घंटे ही है ना। समय तो सभी के पास उतना ही है, समय तो बाबा निकालना पड़ता है, समय बनाना पड़ता है, समय निकालने की बात है, बनाने की बात है। बताऊं आपको, ये जब युद्ध भी शुरू हुआ ना, तो उस समय द्रोणाचार्य जी ने और भीष्म पितामह जी ने बोल दिया सैनिकों को, कमांडर इन चीफ थे ना भीष्म पितामह जी ने, कह दिया कि नहीं, अभी
कोई अपनी पोजीशन में रहो, सब कोई तीर नहीं चलाएगा, कोई तीर स्टार्ट नहीं करेगा। अर्जुन एंड कृष्णा आर टॉकिंग, सो लेट देम स्पीक। तो समय को रोक दिया ना, या दे मेड टाइम फॉर इट। और ये फिर से सोचो, ये जो वार है, ये जो युद्ध है, इतना बड़ा है, ये कितना मुख्य है हमारे जीवन में। तो क्या चल रहा है, कुछ भी छोटा मोटा ही कुछ न चल रहा होता है, लेकिन हमारी माइंड की ऐसी चीज है ना, मैग्नीफाई कर देती है। मन का क्या काम है, राई का पहाड़ बनाना। प्रॉब्लम छोटी होगी तो मन उसको इतना बड़ा दिखा देता है, क्योंकि बद्ध जीवन में ना, कंडीशन स्टेट में, इस देहात्म बुद्धि में, अज्ञानता में, मिस आइडेंटिफिकेशन में, छोटी सी चीज बड़ी बना देते हैं। या मन इरेस्पॉन्सिबिलिटी भी, कुछ होगी भी ना काम की तो उसको हल्का, जैसे क्या कृष्णा भावनामृत, द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। एक्चुअली लाइफ मतलब यही भगवान से प्रेम, यही जीवन। और मन इसको हल्का, कैजुअल, जैसे बोलते हैं ना, एकदम कैजुअल, ठीक है भाई, इंटरेस्ट हॉबी ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर लूंगी, लॉकडाउन चल रहा है अभी भी ऐसे। तो मन का ऐसा है। तो और उस समय भीष्म पितामह जी ने ना, द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया, पांडवों के साथ भी कोई नहीं, समय निकालना ना बाबा, युद्ध को होल्ड, पुट इन ऑन होल्ड। तो वैसे ही जपा में, जब हम जपे ना, तो बहुत सारी चीजें आती है ना मन में, कितने विचार आते रहते होंगे, जाते रहते होंगे, दूध वाला आया कि नहीं आया, शर्ट प्रेस हुई कि नहीं हुई, धोबी के कपड़े देने हैं, अ, दूध उफन रहा है, फ्रिज में वो पड़ा है, निकाला कि नहीं निकाला, इत्यादि कितने कुछ आए, ईमेल का रिस्पॉन्स किया कि नहीं किया, और ये चेक करूं व्हाट्सएप मैसेज, ये चेक करूं, और भी ये बुक करना है, फलाना ढिमकाना, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स कम एंड गो, कम एंड गो। लेकिन वी हैव टू मेक टाइम जपा में। तो उसी तरह से सब कुछ होल्ड कर दिया था ना युद्ध के समय, तो हमें भी होल्ड, होल्ड जपा में। इट इज आवर पर्सनल टाइम विद कृष्णा। जपा हमारा पर्सनल टाइम है भगवान के साथ। फिर ये समय निकाला, समय निकालने वाली बात है। और क्या, ये क्या बोलते हैं, युद्ध में, हाँ, अब जैसे देखिए, इस युद्ध में जाने के लिए भी फिर समय निकाल के अर्जुन पहले प्रश्न और कर रहे हैं ना भगवान से। सो बिफोर एक्टिंग ही इज डिस्कसिंग, ही इज थिंकिंग, ही इज नोइंग। ऐसा नहीं है ना, भगवान ने भी नहीं बोला ना कि अर्जुन अभी रहने दो, शाम को बात कर लेंगे, ये तुम्हारे प्रश्न में समझ गया हूँ, आज अभी युद्ध स्टार्ट कर लो, शाम को देख लेंगे ना। जिस चीज के लिए अर्जुन जा रहे हैं ना, जीवन का ये इतना बड़ा, तो पहले उन्होंने समय बनाया क्वेश्चन के लिए, क्यों को सॉर्ट आउट करने के लिए, वाई डू आई फाइट। हाउ तो ठीक है, हाउ डू आई फाइट, दैट इज फाइन। वाई, व्हाट पर्पस, किस लिए, वाई इज द नीड टू फाइट। अब समझो, हमें कहीं जाना हो, क्या बोलते हैं, अभी यही समय नहीं है, समय नहीं है पे बात चली ना, कि भाई प्रभु जी समय नहीं है, बच्चा हमारा 10वीं में आ गया, 12वीं में आ गया, अभी समय नहीं है, अभी ये क्रूशियल टाइम है, अभी बीकॉम के या कॉमर्स के इसके ग्रेजुएशन के एग्जाम चल रहे हैं, अभी सीए के पेपर चल रहे हैं, इत्यादि, सो मेनी थिंग्स ना, एमबीबीएस इत्यादि, और समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। तो अर्जुन ने भी किया ना। अब समझो, हमें जाना हो, समझिए, स्टेशन जानी है गाड़ी पकड़ने के लिए, और समझो गाड़ी ट्रेन पकड़ने के लिए, और हम गाड़ी से जा रहे हो, अब गाड़ी में पेट्रोल कम हो, पेट्रोल कम है, हमें पता है पेट्रोल कम है, 1 घंटा लग जाएगा स्टेशन जाने के लिए, और इतना पेट्रोल है नहीं कि हम स्टेशन पहुंच जाए। तो हम बोल देंगे क्या अपने आप को ऐसा, कि चलो भाई अभी समय नहीं है पापा अभी समय नहीं है तेल भरवाने का, हमें ट्रेन पकड़नी है, आप स्टेशन चलो, तेल इधर क्यों जा रहे हो, पेट्रोल क्यों भरा रहे हो, वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव टाइम। डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट, पापा वी आर रनिंग लेट, वी डोंट नीड पेट्रोल, इत्यादि। तो बात नहीं बनेगी ना।
बात नहीं बनेगी तब। उसी तरह से ना जीवन में भी ये समय नहीं है हमारे पास, ये करने के लिए समय नहीं है इत्यादि। तो बाबा बिना इस समय के बहाने से या लेते हुए आगे हम चले जाएँगे, बिना इस ज्ञान के अर्जित किए हुए, तो भटकाव होगा। तो यही आपके प्रश्न के अनुसार भी थोड़ा बहुत नेहा जी, बहुत ज़रूरी है टू मेक स्पेस इन लाइफ, मेक स्पेस, मेक टाइम। अर्जुन ने बनाया ना, देखिए युद्ध के समय, तो हम नहीं बना सकते क्या टाइम? ये एक बहुत प्रमुख रीज़न होता है ना भक्ति नहीं करने के लिए, भाई समय नहीं है। अरे अर्जुन ने बनाया तो हम नहीं बना सकते? अर्जुन से बिज़ी शेड्यूल है क्या हमारा? नहीं। अर्जुन से इम्पोर्टेंट भी है क्या शेड्यूल? नहीं। तो वी शुड आल्सो मेक मेक टाइम और स्पेस, स्पेस बनाना, टाइम बनाना। और फिर अपने आप को पेस पेस अपनी हिसाब से रखो, अपने पेस में ग्रो करते चलो, स्पेस देते हुए, है ना? स्पेस देते हुए अपने पेस में ग्रो करते चलो। तो ये समय नहीं होना, ये बात नहीं है कि भाई इस कारण से मैं नहीं करूँगी या नहीं कर पाऊँगी भक्ति या नहीं कर सकती। कोई नहीं मिलेगा ऐसा हमारा हमें, जो कोई एक कारण दे दे कि मैं इस कारण से भक्ति नहीं कर सकती और हाँ भाई बात ठीक हो जाए। हुँ, फिर भई जैसे अर्जुन ना, युद्ध करूँ, नहीं करूँ, क्या करूँ मैं? शुड आई फाइट? ठीक है क्या ये? हाँ भाई फाइट करो। कैसे करो? केवल यही नहीं, एक भक्त की तरह करो। तो एक्चुअरी बनूँ, डॉक्टर बनूँ, लॉयर बनूँ, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन कैसा बनूँ? भक्त डॉक्टर बनो भाई, बेस्ट है। शरीर का भी इलाज करोगे, साथ में चेतना का भी इलाज करोगे। वो ज़्यादा ज़रूरी है ना, भक्त डॉक्टर बनना, भक्त पुलिस बनना। क्या घर की रक्षा करोगे, समाज की रक्षा करोगे, शरीर की रक्षा करोगे, साथ में कल्चर की भी रक्षा कर पाओगे अगर भक्त पुलिस बने हो तो। कल्चर को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है या ये क्या बोलते हैं बिल्डिंग को बचाना, समझो? कल्चर बच गया तो चोरी-चकारी खत्म हो जाएगी ना। अगर कल्चर को, भगवत कल्चर को हमने प्रोटेक्ट कर लिया, भगवत विद्या, भगवत ज्ञान आ गया, तो फिर कहाँ पे ये चोरी-चकारी रहेगी? मनमुटाव, लड़ाई-झगड़ा, दंगे-फसाद कुछ नहीं रहेंगे, घूसखोरी और इत्यादि कुछ नहीं रहेगी। अगर भगवत कल्चर को हमने प्रोटेक्ट कर लिया, भगवत ज्ञान, भगवान के साथ अपने आप को जोड़ पाए तो कपट चला जाएगा ना, फिर छल कपट निकल जाएगा। तो वो ज़रूरी है ना। तो पुलिस बनने में कोई खराबी नहीं है, बट डिवोटी पुलिस बनो बाबा, डिवोटी डॉक्टर बनो, डिवोटी इंजीनियर बनो, डिवोटी लॉयर बनो। वैसे डिवोटी मदर बनो, डिवोटी फादर बनो, डिवोटी बच्चा बनो, डिवोटी सन डॉटर, डिवोटी ब्रदर सिस्टर बनो, है ना? वो सोने पे सुहागा ही है, वही सही है, वही 21 है। ऐसा फिर कई और ऐसे बोले ना कि भाई अ, और हम देखेंगे भगवान ने अर्जुन का ही क्यों चयन किया युद्ध के लिए, ये चौथे अध्याय में बहुत अच्छे से बताते हैं भगवान क्या। तो जब देखेंगे देखेंगे कि अर्जुन का ही क्यों उन्होंने चयन किया युद्ध के लिए। ठीक है, अभी के लिए कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें आप लोग? चौथा अध्याय फिर कल से ही देखें क्या? दो चीज होते हैं ना, कारण और बहाना, कारण और बहाना। तो कृष्णा भावनामृत अभ्यास के लिए प्रायतर तो हम ये बहाने कारण के नाम पे बहाना दे देते हैं। हाँ, कारण के नाम पे बहाना दे देते हैं और फिर कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा प्रैक्टिस। और समझ में भी आता है। अब देखो
समझदार सभी है भाई। बोलने वाला भी उतना समझदार है, इतना विवेक तो है, और जो भक्त है उनमें क्या विवेक की कमी है? क्या कोई कमी नहीं है। तो जानते हैं भाई कि ये कारण के नाम पे हमें बहाना ही दे रहे हैं। लेकिन फिर भी भक्त तो शांत है, ऐसा थोड़ी ना किसी को भक्त कभी भी बदतमीजी नहीं करते, नहीं करना चाहिए, आदर्श नहीं है ना भक्ति के। तो किसी के साथ बहस नो, कॉन्फ्रंटेशनल, ये अच्छे विचार नहीं है, ये अच्छे नहीं है। हाँ, कन्फ्रंटेशन ना, बहस या आर्ग्यूमेंट करना किसी के साथ, नो, दिस इज नॉट एट ऑल हेल्दी वैष्णव सदाचार के अनुसार। तो और हाँ ठीक है, कभी थोड़ा कारण समझ में भी है, ठीक है, ओके, दिस इज अ कारण, ये ऐसे। बट भगवान ने आगे हम देखेंगे 8वें अध्याय में और विशेष करके, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च। देखिए, जब अर्जुन अगर युद्ध कर सकते हैं ना, युद्ध करते हुए अर्जुन भक्ति कर सकते हैं, तो हम सब भी कर सकते हैं। हम सब भी, जैसे कई बोले ना, आई हैव सो मेनी ड्यूटीज टू परफॉर्म, भाई मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, मैं क्या क्या देखूं, दुकान देखूं, ये देखूं, सास ससुर देखूं, घर परिवार देखूं, बच्चों को देखूं, इसको देखूं, उसको देखूं। तो भाई हमारी सारी ये संसारिक ड्यूटियों को, कर्तव्यों को आध्यात्मिक बना सकते हैं ना। अर्जुन ने भी बनाया ना अपने युद्ध करने की ड्यूटी को, स्पिरिचुअल एंगल दिया ना, स्पिरिचुअल ड्यूटी बना दी ना। और फिर स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हुए वो युद्ध कर पाए। युद्ध करते हुए वो स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस नहीं किया उन्होंने। हम थोड़ा उल्टा कर देते हैं, और जॉब प्रैक्टिस करते हुए लाइफ में थोड़ा बैलेंस लाने के लिए आई डू सम योगा, आई डू सम मेडिटेशन, आई डू सम जपा। बाबा नहीं। खैर, टू बिगिन विथ इज फाइन, टू बिगिन विथ इज डेफिनेटली फाइन, बट धीरे 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 एक स्टेज ऐसा आना चाहिए, और आएगा अगर हम अच्छे संग में हैं, वी आर टेकिंग गुड एसोसिएशन सिंसियरली। तो फिर हमें क्या लगेगा ना, आई एम प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी एंड बैलेंसिंग लाइफ। अभी क्या है, आई एम ये practicing my worldly things, है ना, and trying to balance some spirituality, bring some spirituality in my life। अभी मुख्य रूप से मैं अपनी पढ़ाई, अपने जॉब, अपना व्यापार, घर परिवार इत्यादि ये सब संभालने में, और हाँ थोड़ा थोड़ा जितना होता है हम कर लेते हैं, लेके आ रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, और धीरे धीरे रेशियो बदलेगा ना। तो अर्जुन ने भी, he fought because he was practicing spirituality, he practiced spirituality so he was able to fight, not the other way। He allowed Krishna consciousness, he made Krishna consciousness his topmost priority, his ultimate priority। क्या कहते हो हर्षा, दीक्षा, नेहा, गीता माता जी, सुशीला माता जी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ब्यूटीफुल थॉट है कि इफ यू आर टेकिंग प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी, तो अलोंग साइड अपनी सारी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे, एंड दैट इज व्हाट अर्जुन डिड व्हाइल फाइटिंग, सो इट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। हाँ, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य अगर हम पढ़े ना, अब देखो भागवत गीता जैसी इतने इंटरेस्टिंग, रिलीशेबल है क्या और कुछ ऐसा ग्रंथ बताओ, इतना प्रैक्टिकल, इतना रिलेटेबल। अभी कई और भी ऐसे कई बार बोलते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है प्रभु जी, आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। अरे बाप रे, अब फिर कैसे ठीक हो गया अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो? और प्रैक्टिकल कैसे नहीं है जब अर्जुन, अगर अर्जुन व्यवहार में ला सकते हैं तो आप, मैं, हम सब के सब ला सकते हैं। कई बोलते हैं ना, आई एम अ बिजी पर्सन, वेरी बिजी पर्सन, टू मेनी थिंग्स टू सी, आई कैन नॉट प्रैक्टिस। अर्जुन से ज्यादा बिजी था क्या कोई? अर्जुन कौन? राजा, राजा से ज्यादा बिजी है क्या कोई? सो मेनी ड्यूटीज टू परफॉर्म, सो मेनी थिंग्स। हाँ, अब कई बोले, प्रभु जी, आई हैव टू मच इन माय लाइफ, बहुत कुछ बीता है मेरे जीवन में,
कई कई बाप रे ऐसे ना कि आपको बताऊं भैया, इतना दुख देखा है ना मेरे जीवन में, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। ये तो मैं हूँ, कैसे सही हूँ, सह रही हूँ और कर रही हूँ इत्यादि। हाँ, ऐसे ना कि कितना मेरे जीवन में बीता हुआ है। अ, इतना बीत गया क्या कि हम 12 साल तक वनवास में रहे, अज्ञातवास में रहे, ये हुआ। ऐसा-ऐसा बीत गया क्या कि हमारा राजपाट पूरा छिन गया, ये हुआ, वो हुआ। इतनी जैसा और अनफेयर मीन्स से। बताइए, युद्ध से पहले क्या अर्जुन और पांडवों को क्या-क्या हासिल हुआ? अनफेयर ट्रीटमेंट ही मिला ना कौरवास के यहाँ पे। बायस्ड, पार्शियल एकदम, भेदभाव ना, कितना भेदभाव ही मिला। खोया ही खोया ना, कितने कष्ट, कितनी वेदना, कितनी विपदाएँ देखी। तो अर्जुन ने तो कहा नहीं कि कृष्णा बस बहुत हो गया, कहाँ फँसा पड़ा हूँ। पहले ही 13 साल वनवास लेके आया हूँ, ये सब करके, यही देखने के लिए क्या? भगवान क्या कर रहा है? क्यों ऐसा कर रहा है? नो, अर्जुना डिड नॉट शो सच फ्रस्ट्रेशन। और अर्जुना अगर इतना सहन करके कर सकते हैं, तो बाप रे! हम क्यों नहीं कर सकते बताइए? फिर हम क्यों नहीं कर सकते? हम अपने मन से ही अपने आप को लेट डाउन कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस, इंस्पिरेशन की कमी। अर्जुन में भी ना कोई स्किल्स की कोई कमी नहीं थी। बस वही विलिंगनेस, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, है ना? मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, द रीज़न टू फाइट, व्हाई टू फाइट, उसी की कमी थी। और भगवान क्या कर रहे हैं? उसी को पूरा कर रहे हैं ना। क्यों युद्ध करूँ करना है तुम्हें अर्जुन? और वही अर्जुन को खून बढ़ा रहे हैं ना, मोटिवेट, इंस्पायर करके, पूरी प्रेरणा दे रहे हैं। सारे रीज़न सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अर्जुन कहने को देखिए, अर्जुन कितने कारण दे सकते थे और सारे जेन्युइन बैठ भी जाते ना कि कृष्णा मैंने बहुत सहा है, बहुत देखा है। अब बाप रे! अब ये युद्ध और नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं छोड़ता हूँ इसको। हैं? या कृष्णा नहीं, अभी समय नहीं है ये सब के लिए। समय के, या आई हैव सो मेनी अदर ड्यूटीज टू परफॉर्म। या अर्जुन बोल सकते थे ना, देखिए, ये जो दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, ये तो टर्निंग पॉइंट है गीता का पूरा। कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा इच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। धर्म में वो मूड हो गए एकदम पूरी तरह से, बिविल्डर्ड, समूढ़ चेता। चेतना क्या धर्म है, विवेक नहीं रहा उनको, पता नहीं है। कृपणता आ गई, दोष, कृपणता का दोष आ गया, है ना? कि मैं इतना रॉयल फैमिली में होके, लेकिन कृपणता का भाव हमें खुद होता है ना कि ये कैसे नीचे नीचे का भाव आ रहा है हमारे अंदर, आता ही है भाई। कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा, हाँ, पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि में। अब आप निश्चित होके पक्के से, और जो एकदम श्रेयस्कर है मेरे लिए, केवल इस युद्ध की बात नहीं है, जीवन की बात, वो बताइए। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वां प्रपन्नम। अब मैं आपका शिष्य हूँ। तो अर्जुन शिष्य बने ना, तो भगवान ने भक्त बना दिया अर्जुन को। शिष्य बने ना, शिष्यता ग्रहण करी। तो उसी प्रकार से हम भी भागवत गीता, भगवान के नाम जप का शिष्य बने, और विशेष रूप से वैष्णवों के संग में, भक्तों के संग में, है ना? शिक्षा लें, फिर दीक्षा अर्जित करें, दीक्षा लें, तो जाके भक्त बन जाएंगे। फिर पक्का भक्त बन जाएंगे, सर्टिफाइड भक्त बनेंगे। तो अर्जुन भी कहने को, देखिए, ऐसा कह सकते थे ना कि कृष्णा, मेरे को पता है, अ, मेरे को आता है, आई नो, लेकिन नहीं, फंस गए ना अर्जुन। तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि भाई अर्जुन फंस गए, उन्होंने बोला ना कि आई एम कंफ्यूज नाउ। तो हम कोई नहीं कह सकते कि नो, आई एम क्लियर। जैसे कई बार बोलते हैं ना, यही
ग्रंथ वितरण करने जाओ तो समय नहीं है प्रैक्टिस के लिए। नो, आई डोंट हैव टाइम टू रीड बुक्स। भाई निकालो टाइम तो, स्पेस बनाओ ना। और किस लिए? जीवन के दिशा देने के लिए पूरा। फिर कोई बोले आई ऑलरेडी नो दिस, है ना, भाई पता ही है मेरे को। अच्छा ये पता है, हाँ पता है सब। तो भाई पता, अर्जुन को भी तो पता था ना, लेकिन उनमें भी कृपणता का दोष आया ना, कृपणता का दोष आया ना, उन्होंने स्वीकार किया ना। हमें कितना पता है, बाप रे, कितना पता है, बहुत कम। फिर हमें कितना पता है कि हमें नहीं पता, वो भी बहुत कम है। अधिकतर तो यही नहीं पता कि क्या नहीं पता हमें। खाना कैसे पचता है हमारा, पता है हमें? नहीं पता जी। कितनी बीमारियां क्या कुछ होती है, पता है हमें? नहीं पता। कैसे ये सब कुछ चल रहा है व्यवस्था में, कुछ नहीं पता हमें, कुछ नहीं पता। लेकिन सोचो, ये विचित्र बात है ना थोड़ी। कुछ नहीं पता होते हुए भी कितना हमें मान अभिमान आ जाता है, बाप रे। कोई बोल दे हमें कि भाई तुम्हें पता भी है क्या ये, तो हमें से नहीं भी पता हो ना, तो भाई नहीं इतना तो आता ही है ना, कितने हठी हो जाते हैं हम। तो कोई ऐसा नहीं कह सकता कि भाई मेरे को पता है ये, आई डोंट नीड टू प्रैक्टिस बिकॉज आई नो इट, है ना। ये भागवत गीता आप किन्हीं और को बांटो जिनको ये ज्ञान या नहीं पता है, ये और किसी के लिए कल्याण के काम आ जाएगा। बाप रे। ठीक है, आज के लिए यही विराम दे क्या? हाँ नेहा, अर्षा, ओके। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए। बाकी वी मीट अप टुमारो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।